हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यूयू के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं सच में ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद यू थोड़ा सा शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वैसे आपको यहाँ पर चीज कह रहा था। तो वो सुनने के बाद एमसी खुद को थोड़ा शांत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उन्हें सच में मुझे कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मुझे सच में नहीं मालूम था मैं किस तरह से इस चीज को अपने वाइफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिन से विलिंग आकर वही को पकड़ते उससे कहने लगा, तुम मिस जेबियस लड़की कोई के इस तरह से तुम इतना एम्बैरेसिंग चीज इतने आसानी से कह सकते हो। जो सुनने के बाद वही बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, मास्टर सच में बहुत ही अच्छा आदमी है, वो इस चीज को मेरे खिलाफ वोट नहीं करने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अब अपनी शिप की तरफ आगे बढ़ते हुए वहां किसी से कहने लगा, तो भी ठीक है जल्दी से मूव करो आप। हम सभी को जितना हो उतना जल्दी उस असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा और उस हेवनली गॉड सेक्रेट पूल की एनर्जी को रिक्लेम करना पड़ेगा। 10,000 शॉट सेक के सन ऑफ गॉड के यूज करने के पहले अगली पर हमें डेमोनिक एम्प्रेस और वाइचे होली माता का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वाइचे होली माता थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मास्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत बोरिंग बनता जा रहा है। तो हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस साहब भी अपना काम ही कर रहा था और फिर डेमोनिक एम्प्रेस को कोई रिप्लाई ना देते हुए देखने के बाद वाइच होली माता अजीब सी नजर से डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वाइच होली माता डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते उससे कहने लगा, कोकोइन क्या तुम उसे मुझ कर रहे हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस अपने काम को करते हुए वाइच होली माता से कहने लगा, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सुनने के बाद वाइच होली माता थोड़ा सा शर्मा को डेमोनिक एम्प्रेस को छेड़ते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम मुझे थोड़ा सा मिस नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे रात में भी मिस नहीं करते हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाइच होली माता की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम पर भी औरत कोई के। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस की इस बात को सुनने के बाद वाइच होली माता डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, सोच में ऐसा ही है, मुझे अब याद आ रहा है हमारी लेडी एम्प्रेस अगली रात के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहा था। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस वाइच होली माता के मुंह को दबा दे उससे कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। और फिर तो वाइच होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते हुए डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, इसलिए कुकिंग क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे ग्रैंड मास्टर को ढूंढने के लिए। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस यहाँ पर एक स्टेज बनाकर वाइच होली माता से कहने लगा, उसी जगह ढूंढना है हमें। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस अपनी आंखों को चुराते हुए वाइच होली माता से कहने लगा, तुम खुद अभी अकेले आगे जा सकती हो, मेरे पास अभी ऐसे कुछ मेथड है जो मुझे इस हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद वाइच होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, तो फिर मैं अकेले जाकर ग्रैंड मास्टर को ढूंढ सकता हूँ। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, तो कभी आए भी उसे जाए हुए सिर्फ कुछ दिनों का ही वक्त बीता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरे के पूरे इतना पार हो चुका है। यानी दोस्तों डेमोनिक एम्प्रेस आज भी उसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहता है। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारी जो एम्बिशन है वो पूरे दुनिया से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन भविष्य के अंदर तुम्हारी साइड में देखो फाइट करने के लिए मुझे अपनी इस हेवनली डेमन काल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छी तरह से स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और फिर अगली बार हमें फिर से एमसी के शिप का सीन दिखाता है, जो अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर एमसी अपनी शिप से सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे नीचे अभी क्या है वो चीज। उसी पर हम लोग एमसी के साइड में पिन से विलियम को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग एमसी के उस शिप के सामने एक बहुत बड़ी टावर जैसा दिखने वाला बिल्डिंग को देख पाते हैं। अब अगली बार पिन से विलियम एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर अभी हमारे नीचे वो गैदरिंग प्लेस आ चुका है, जहाँ पर स्काई डोम डोमेन के ह्यूमन रेस गैदर होते हैं। कैवोस इंपिरियल डोमेन का सबसे बड़ा सिटी है कैवोस इंपिरियल सिटी। तो सुनने के बाद कैवोस इंपिरियल सिटी को देखते हुए एमसी पिन से विलियम से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक सिटी पूरे हेवनली स्पिरिट डोमेन के जितना बड़ा हो सकता है। तो सुनने के बाद पिन से विलियम आप एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हर एक पावर के बाद अपनी खुद का रूलर है, लेकिन कैवोस इंपिरियल सिटी पूरी तरह से एक फ्री सिटी स्टेट है जिसे कोई भी गवर्न नहीं कर सकता है। तो सुनने के बाद एमसी द्वारा शौक और पिन से विलियम की तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या एक फ्री सिटी स्टेट, क्या कभी किसी ने भी इस चीज को अपने लिए क्लेम करने की कोशिश नहीं किया है, वो भी इतने हजारों सालों के अंदर। तो सुनने के बाद पिन से वे होंगे अपने फिंगर को आसमान तरफ पॉइंट करते हुए एमसी से कहने लगा, आसमान से वो गॉड्स अभी इन्हें देख रहे हैं और ह्यूमन रेस के ग्रेट एक्सपर्ट इस चीज को अच्छी तरह से गार्ड कर रहे हैं। तो फिर किसके पास इतना साहस इस तरह की चीजों के बारे में
सोचने का भी। जो सुनी कि वह एमसी स्टेट पीस बनाकर कैओस एम्पियर सिटी तरफ देखते उससे कहने लगा आसमान में 10,000 माइल के अंदर एक भी क्लाउड नहीं है यहाँ पर। अब से हेवन के अंदर सच में गॉड आ चुका है। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इनसे वही होंगली थोड़ा शौक और एमसी पूछने लगा आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते इनसे वही होंगलिंग से कहने लगा क्या मतलब है पुराने बॉक्स से हेवन के ऊपर वह कोई भी ऐसा नहीं है जो आसमान से हमें देख पाए। अगली पर एमसी अपनी उस जहाज की मदद से उस बड़े से सिटी के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा आई 2 मिनट के अंदर हेवनली स्पिरिट 2 मिनट सच में बहुत ज्यादा इंफीरियर है। या तो भी वो इस कैओस एम्पियर सिटी के सामने भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस लिए उसे 2 मिनट के अंदर एक 2 मिनट की तरह कंसीडर किया जाता है। हेवनली स्पिरिट 2 मिनट के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर एमसी के इस शिप को देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा आसमान में ये चीज क्या है, असल में क्या ये कोई शिप है, एक ऐसा शिप जो आसमान में इस तरह से उड़ सकता है। तो सुनी के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा कूल है। ये चीज उन सभी इंसान से बहुत ज्यादा स्टाइलिश है जो लोग यहाँ पर पीक को राइड करते या भी अपनी फ्लाइंग शॉट पर राइड करते हैं। ये चीज सच में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब जाम कर अपनी शिप से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी पर एक लड़की इस शिप को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, कौन से पहाड़ को इस तरह की शिप बिलोंग कर सकता है। और फिर अगली बार शेख लीडर नी को देखने के बाद वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या ये इथेरियल शेख थे यहाँ पर। और फिर इथेरियल शेख थे बाकी सारी लड़कियों को देखते वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने बहुत पहले सुना था इतिहास से बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। उनके शेख मस्टर यहाँ पर 42 जीनियस है। ऐसा लग रहा है रोमांस यहाँ पर बिल्कुल सच है, लेकिन वो हैंडसम आदमी कौन है जो इतने लड़कियों के साथ आ रहा है। सिर्फ और एक लड़का कहने लगा अगर मैं उस हैंडसम आदमी होता यहाँ पर तो फिर सच में बहुत सारी खूबसूरत मुझे हमेशा फॉलो करता रहता। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारी लड़की आप जमीन पर उतर कर आने के बाद एमसी तब देखते हुए पीछे हुए होंगली एमसी कहने लगा मस्त यहाँ पर आओ भी एक दिन का वक्त है कैओस ग्रैंड असेंबली के लिए। एल्दा तियान फेंग और मैं प्लान को एक प्लेस को ढूंढने के लिए जहाँ पर हम लोग रात को रह सकते हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। तो सुनने के बाद अपनी इधर सवाल को ना तो एमसी उससे कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों अब आगे जा सकती हो। अब ये चीज मेरे लिए सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। मैं जरूर अभी चाहता हूँ गुरु को इस कैओस एम्पियर सिटी को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। तो वो सुनने के बाद शेख लीडर नी आप इनसे हुई होंगलिंग और किताब देखते उस दोनों से पूछे तुम दोनों के बारे में क्या। इसके जवाब में पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा खुश होकर शेख लीडर नी से कहने लगा मैं अभी गैर मस्टर के साथ चारों तरफ घूमने वाला हूँ। उसी पर वही भी खुश होकर कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने, ये भी हमारा पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं भी इस प्लेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अगली बार एमसी तरफ देखते हुए पीछे वही होनी थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा कि तो फिर हम लोग पहले कहाँ पर जाने वाले हैं। वो सुनी की बात एमसी स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार शेख लीडर नी आप एल्दा तियान फेंग की तरफ देखते हुए एल्दा तियान फेंग से कहने लगा अगर तुम गेंद मास्टर से मदद मांगना चाहती हो अपने क्लाइंट के लिए तो फिर मुझे लगता है तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके साथ बात कर लेना चाहिए। ठीक है गेंद मास्टर की जैसा एक बहुत बड़ा फिगर हमेशा कल यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्दा तियान फेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दा तियान फेंग को देखकर ऐसा लग रहा है उसके क्लाइंट अभी सच में बहुत बड़ा परेशानी में फंस चुके हैं। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी पिंसे हुए होने और व्यू अभी सिटी के मार्केट के अंदर घूम रहा था जहाँ पर यू कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वाओ कैओस एम्पियर सिटी सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रिसोर्स है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा मेरे रास्ते हाथ जाओ, इस चीज को मिस मुझे नहीं करना है। एक 10,000 साल पुराना तो जेट फेलुआ तुम्हें यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। आप उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी और पिंसे हुए होंगली पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसके दावे दिखने लगा। अगली बार यू एमसी के साइड से आकर एमसी के एक हाथ को भागो बहुत मुस्का और एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर आप यू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक और यू से कहने लगा अभी जाकर उसे एक बार देख लेते हैं। जो सुनने के बाद यू बहुत मुस्का को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आओ ग्रैंड मास्टर आप सच में यहाँ पर सब ज्यादा बेस्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर यू बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक मोटा आदमी वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हुए कहने लगा सिर्फ में यहाँ पर फेल ही नहीं हो उस जेट फेलुआ को हासिल करने में यहाँ पर एक 10,000 यार के फिल्म फिरोज को भी खो दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम्हें यहाँ पर कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज को बेहतरीन करने की जरूरत है। तो अब तो तुम हमारे 5 माउंटेन शेख को हार सकते हो। 10,000 साल पुराना हवाई जेट फेलुआ तुम्हें मिल जाएगा। तो सुने की भाई एमसी
बाद पिंसी हुई होनी स्टेज पे बनाकर अभी उन्हें देख रहा था और फिर पिंसी हुई होनी थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा जैसा हम लोग क्या वो सिंपिया सीधी से एक्सपेक्ट कर सकते थे। इस वॉच में एक मेल्टिंग पॉट है तो भी स्ट्रीट वेंडर भी फेमस सेक्सी आया है। तो सुनी की वह एमसी थोड़ा सा शौक होकर पिंसी हुई होंगलिंग से पूछने लगा क्या ये 5 माउंटेन सेक दिया वो सच में बहुत ताकतवर है। जो सुनी की वह यू बहुत मुस्कुरा कहने लगा 5 माउंटेन सेक के 5 सेक मास्टर सारी यहाँ पर इस तरह के डिवाइन एम्पायर इलम का एक्सपर्ट है और उन सभी यहाँ पर एक अलग तरह के दाव को मास्टर कर चुके हैं वो भी अपनी एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल लेवल तो 5 माउंटेन सेक से एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा हीरो है जो सच में इसी तक तैयार करना चाहेगा। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगली बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर 5 माउंटेन सेक की दिशा की तरफ देखते उससे कहने लगा मैं जरूर इसे कहना चाहूंगा। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक के दिशा पे लिया कुछ भी नहीं कह पाता है और इसी सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा ये कॉन्फर्ट ऐसे बहुत से आदमी एक तरफ देखते जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो सच में इसी तैयार करने के लिए तैयार है। सिर्फ और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा दूसरी साइड में यहाँ पर 5 इंसान है और वो लोग साफ से हम सभी को यहाँ पर बुली करे क्या वो लोग ऐसा नहीं करे हैं। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ऐसा लग रहा है उस वॉच में बहुत हैंडसम है यहाँ पर लेकिन वो बहुत बड़ा बेवकूफ है यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं 5 माउंटेन सेक के एक इंसान अपनी सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा फेलो दाइस क्या तुम सच में तैयार हो इस चीज को ट्राई करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइटम है जिसे तुम यहाँ पर बेड के अंदर इस्तेमाल करना चाहोगे। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो अब तुम मुझे हरा दोगे तो अब तुम्हें इसके बारे में जरूर मालूम चल जाएगा। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद 5 माउंटेन सेक के सारे आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर 5 माउंटेन सेक के एक आदमी अभी अपने साइड में अपने दोस्त की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा ये चीज शायद रूल के अगेंस्ट है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो वो सुनने के बाद वो आदमी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर 5 माउंटेन सेक के सारे आदमी तरफ देखते उनसे कहने लगा सच में 5 माउंटेन सेक अभी इस चीज दौरे में यहाँ पर आने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो सुनने के बाद 5 माउंटेन सेक के जो लीडर है यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तो दाइश तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह से मजाक करना जानते हो। अगली पल वो आदमी अपने साइड में अपने हाथ को दिखा तो एमसी कहने लगा हेलो दाइश तो फिर प्लीज मुझे अभी एनलाइटमेंट करो। तो वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर अभी उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर हमें एक एरिया का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी अकेले खड़ा होकर 5 माउंटेन सेक के सारी दिशा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा वक्त को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ तुम पांचों एक साथ मेरे खिलाफ आ जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो पांचों अभी एक साथ एरिया के अंदर आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक के जो यहाँ पर दिशा पे लीडर है वो अपने हाथों को मसलते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पर। अगली पर वो पांचों अब एक साथ एमसी बेदे को तो कहने लगा तो फिर हमें बिलीव मत करना तुम्हें बुली करने के लिए। सच में दोस्तों ये पांचों यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बिल्कुल खड़ा होकर उन्हें देख रहा था जैसे कि एमसी को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हमें उस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका सीन को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस एरिया के अंदर अभी बहुत ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर इस सीन को देखने के बाद पिंसी व्हीलिंग बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा और इस बार 5 माउंटेन सेक के मास्टर सच में बहुत ज्यादा बड़ा परेशानी में फंस चुका है। जो सुनने के बाद वही थोड़ा शौक को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा हमने बिल्कुल सही किया आखिरकार ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है अब उसे ग्रास भी और ग्रो नहीं कर सकता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं हार सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एरिया से बाहर की तरफ आते हुए कहने लगा मैंने अपना काम अब खत्म कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक के यहाँ पर सारे आदमियों का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो अच्छा सच में यहाँ पर 5 माउंटेन सेक मास्टर से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी कहने लगा 5 माउंटेन सेक मास्टर सच में एक ताकतवर एक्सपर्ट है जो गॉड एम्पायर इलम के पहले स्तर के अंदर है लेकिन ये बादशाह यहाँ पर गॉड एम्पायर इलम से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर एक आदमी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ये इतनी देर तो बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 5 माउंटेन सेक के सारे मार्चेंट को शॉक कर दिया है और एमसी ने यहाँ पर चारों तरफ हर एक इंसान को शॉक कर दिया है जिसके वजह से एमसी के पास जो स्पिरिचुअल क्यूआई कल्टीवेशन है उसके अंदर प्लस 1000 से बढ़ जाता है। अगली पर एमसी आप उस एरिया से बाहर निकलने के बाद इनसे लिंग और यू की तरफ देखते हुए उनसे कहने आप यहाँ से चलते हैं। जो सुनी का पिंसी व्हीलिंग
कहना ठीक है। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाते जहाँ वो बहुत से छोटी बिल्डिंग को हम लोग देख पाते हैं। अगली पर शेख मस्तानी अब एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा कैओस गैदरिंग सच में शुरू होने वाला है। हेडमास्टर आज की रात के लिए आप अच्छी तरह से यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। मैं कल सुबह आपको यहाँ पर जगाने के लिए आऊंगा। उस सुनने के बाद एमसी शेख मस्तानी की तरफ देखते उससे कहना ठीक है। और फिर एमसी अपने रूम के दरवाजे को वहाँ पर ही बंद कर देता है। अगली पर एमसी अपने हाथ में उस 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या एल्केमी स्किल सच में आप परफेक्शन लेवल में पहुंच चुका है। और मैं यहाँ पर और स्टेप आगे बढ़कर उसके पिनाकल में पहुंचना चाहता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पर हायर लेवल के फील्ड को रिफाइन कर खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। और ये पुराना हाफ यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक भात के अंदर अपने फायर को डालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस बाती के अंदर वो 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को डाल देता है। अगली पर एमसी उस बाती के फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों बंद कर अपने मन में कहने लगा हाफ को रिफाइन करने के लिए यहाँ पर सच में हायर लेवल की प्रिसीजन की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और उसी पर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा तो भी एक शुद्धा से केयरलेसनेस में मेरे इस फार्नेस को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। अगली पर हम लोग एमसी के उस फार्नेस के अंदर से बहुत ही पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर उसी पर एमसी अपनी आंखों को खोल को थोड़ा सा परिसर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मुझे इसे कॉन्डेंस करने दो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है होस्ट ने यहाँ पर एल्केमी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी को हासिल कर लिया है। और होस्ट ने अपनी दाव एल्केमी के अंदर ब्रेक थ्रू कर पिनाकल को पहुंच चुका है। उसी पर हम लोग उस फार्नेस के अंदर एक फील्ड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अब एमसी उस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा आखिरकार ये चीज सच में खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाहर से कोई एमसी के दरवाजे को पीटते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग के पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। क्या आप तियान सियांग को अलाउ कर सकते हैं अंदर आने के लिए। जो सुने के बाद एमसी थोड़ा सा सौ को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तियान सियांग इस रात के वक्त में उसे सच में क्या चाहिए मुझसे अभी। और फिर अगली पर एमसी अपने दरवाजे को खुलकर तियान सियांग के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर हम लोग देख पाए तियान सियांग यहाँ वो बहुत देर शर्मा रहा था। और फिर एमसी तियान सियांग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा वो पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आया है। और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग से कहने लगा आप तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए तियान सियांग बहुत देर शर्मा को धीरे धीरे एमसी के रूम के अंदर आने लगा। अगली पर तियान सियांग यह बहुत देर परेशान को एमसी कहने लगा मास्टर तियान सियांग चाहता है आप हमारे क्लैन को बचा लीजिए। हम लोग चाहते हैं आप इसके अंदर इंटरफेयर करें। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे पूछा लेकिन किस लिए। तो सुनने के बाद तियान सियांग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए कहना मैं। और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं यानी एक ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कोई भी बिजनेस लॉस में करना पसंद नहीं करता है। इसलिए तुम्हें मदद करने के बदले मुझे यहाँ पर सच में क्या मिल सकता है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तियान से अपनी कपड़े को भाग कर बहुत देर शर्माने लगा। लेकिन अगली पर एमसी अपने स्वर को नहाते हुए तियान सियांग से कहने लगा मुझे तुम्हारी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ इसीलिए तुम शायद। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने पर बहुत देर शर्मा को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा यहाँ से जा सकते हो क्या। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर तियान सियांग ने अपनी सारी कपड़े को उतार को एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग अभी पूरी तरह से प्योर है और मेरे पास मून फॉक्स बॉडी है। अगर आप मेरे साथ कल्टीवेट करते हैं तो फिर आप आसानी से दाव और मूलाउंट के हासिल कर सकते हैं और आपकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा सोचते हुए कहने क्या दाव और मूनलाइट। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा क्या दाव और मूनलाइट यहाँ ये जरूर चीज सुनने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। मूनलाइट स्पिरिचुअल एनर्जी के जैसा है जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ लेकिन इसका इफेक्ट स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर दाव और मूनलाइट को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर मूनलाइट के अंदर जब लड़ाई करेगा तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एल्डर तियान सियांग को अपनी कपड़े से कवर करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर तियान सियांग यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी एल्डर तियान सियांग बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा इसलिए क्या मैं सच में यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं हूँ। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज बनाकर एल्डर तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यहाँ पर लेकिन इस
सोच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके भी आलो क्या तुम यहाँ पर सच में कोई इंसान भी हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एल्डर तियानसियांग बहुत ज्यादा शौक रहते और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा। अगली बॉय एल्डर तियानसियांग एमसी से दूर हटकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, किस तरह से तुम्हें इसके बारे में मालूम है? जो सुनने के बाद एमसी उसे शांत करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम्हें अभी इसके बारे में मालूम चल चुका है और तुम्हें यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? वो सुनने के बाद एल्डर तियानसियांग बहुत ज्यादा शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर तियानसियांग है जो अपने कंपनी को खो चुका था। अगली बॉय एल्डर तियानसियांग खुद को शांत कर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, मास्टर यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर कोई इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 42 हेवनली फॉक्स क्लैन का एक मेंबर हूँ। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसियांग के तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या 42 हेवनली फॉक्स क्लैन वो क्या है यहाँ पर? तो सुनने के बाद एल्डर तियानसियांग थोड़ा सा शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अगर आप सच में मुझ पर यकीन नहीं करते तो भी तियानसियांग इस चीज को आपके लिए प्रूव कर सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है अपनी ओरा को पूरी तरह से काउंसिल करने के लिए, इससे कोई भी और मुझे यहाँ पर डिस्कवर न कर ले और इससे मैं बहुत ज्यादा परेशानी फंस सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर अपनी ओरा से एक बिलियर को बनाते हुए एल्डर तियानसियांग से कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर तियानसियांग अपने फौज के जो तेल है उन्हें अब अनलिस्ट करने लगा और एल्डर तियानसियांग यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर तियानसियांग देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम सच में एक फॉक्स डेमन हो। तो सुनने के बाद एल्डर तियानसियांग थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, अगर मैं ऐसे सही तरह से कहूँ तो फिर मैं 42 हेवनली फॉक्स क्लैन का एक फाउंडर हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसियांग तरफ देखते उससे कहने लगा, यहाँ पर किसी भी तरह की इनहेरिटेंस डिफरेंस है इसके अंदर। तो सुनने के बाद एल्डर तियानसियांग थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, फॉक्स डेमन यहाँ पर डेमन रेस के अंदर फॉक्स क्लैन का नाम है और मेरी 42 हेवनली फॉक्स क्लैन यहाँ पर सबसे ताकतवर ब्लड लाइन है फॉक्स क्लैन के अंदर। और कोई फॉक्स मेरे क्लैन से अपने 9 टेल तो खुद को कल्टिवेट कर पाए तो फिर या तो भी वो एक गॉड लेवल एक्सपर्ट को भी यहाँ पर राइवल कर सकता है। उसमें दोस्तों एल्डर तियानसियांग यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बार एल्डर तियानसियांग खुद को शांत करते हुए एमसी से कहने लगा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक एबैंडन्ड ग्रुप है और कुछ भी नहीं। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक और एल्डर तियानसियांग से पूछने लगा, क्या एक क्लैन जो पूरी तरह से एबैंडन हो चुका है? तो सुनने के बाद एल्डर तियानसियांग एमसी से अपनी आंखों चुरा को थोड़ा सा सैड होते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार आपको इसके सारी डिटेल के बारे में नहीं बता सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे कहना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसियांग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी एपियंस को जांच कर ऐसा लग रहा है या तो भी आगो तुम यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशानी में हो, लेकिन ये चीज अभी नहीं हो रहा है तो तुम भविष्य में इसके बारे में अच्छी तरह से सोच पाओ, या फिर अगर हम लोग सच में इसके लिए डेस्टिनेट या फिर मैं अपने माइंड को चेंज कर लूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एल्डर तियानसियांग आप पीछे मुड़ को थोड़ा सेद को वास जाते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर तियानसियांग आपको आज ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। तो सुनने के बाद एमसी आप एल्डर तियानसियांग को वहां से जाते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, 42 हेवनली फॉक्स क्लैन ये चीज मुझे यहाँ पर किसी के याद दिला रहा है। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर अभी व्हाइट होली मदर के बारे में सोच रहा है और उसी बोले एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा, इसका मतलब ये चीज सच में कुछ सेंस तो बन रहा है। और फिर अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़े एरिया को देख पाते जिसके अंदर बहुत सारे इंसान अभी बैठे हुए थे। अगली पर हमें वहाँ पर एमसी के पूरे ग्रुप को दिखाते जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वाह यहाँ पर सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। और फिर शेख लीडर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जिसे बनाया गया है बहुत से ताकतवर बींगों की तरफ से जो लोग अभी अपने गॉड इलम के अंदर हैं और ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, या तो भी इसके अंदर 1 मिलियन इंसान भी आ सकता है और इसके एडिशन के अंदर केओस गैदरिंग सिर्फ हजारों सालों में एक बार ही हो सकता है, इसीलिए इसके अंदर सच में इंतजार इंसानों का आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो सुनने के बाद एमसी सामने तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर कहने लगा, मैं आशा कर रहा हूँ सिर्फ हेवनली सॉल सेक्ट के होली सन यहाँ पर जरूर आने वाला है, वरना इस बार मेरा बॉक्स सिर्फ बुरी तरह से बर्बाद होने वाला है। तो सुनने के बाद शेख लीडर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, उसके पर्सनालिटी को जानने के बाद मुझे लगता है वो सच में यहाँ पर जरूर आने वाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख लीडर नहीं एमसी कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर बिल्कुल नए हैं और आपको हेवनली डोमेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। इस गैरेज इवेंट का
अभी यहाँ पर पूरी तरह से शुरुआत नहीं हुआ है। आप चाहोगे मैं आपको इस केओस एम्पायर डोमेन के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। जो सुनने के बाद MCX स्टेट पीस बना कर एक्जैक्टली द नी किताब देखते हुए एक्जैक्टली द नी से कहने लगा, इस चीज के लिए मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद एक्जैक्टली द नी यहाँ पर एक ताकतवर इंसान के बारे में सोचते हुए MC कहने लगा, या तो भी अगर आपके ताकत के बारे में सोच जाए ग्रैंड मास्टर, तो फिर आपको इस हेवनली डोमेन के अंदर बहुत सारे इंसानों से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सच में जिनके लिए परेशान होने की जरूरत है वो 3 मेजर फोर्स जो लोग यहाँ पर सरफेस में रहते हैं। इनमें से सबसे ताकतवर है डायनास्टी, जो ह्यूमन स्टोरी के अंदर सबसे बड़ा डायनास्टी है उजी गॉड डायनास्टी। और फिर और एक इंसान के बारे में सोचते हुए शेख नेतानी MC से कहने लगा, और सबसे मिस्ट्रिया से हेवनली मिस्ट्री पेविलियन। और फिर एक बुरे आदमी के बारे में सोचते हुए शेख नेतानी MC कहने लगा, और उनमें से सबसे एरोगेंट है इल्यूजरी गॉड हेवनली प्लेस। तो सुनने के बाद MC अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा, क्या इल्यूजरी हेवनली गॉड प्लेस। आप MC की इस तरह की BBI को देखने के बाद शेख मास्टर नी MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपको इन तीनों मेजर पावर्स को किसी भी हाथ में थोड़ा सा भी अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास कर वो उजीद गॉड डायनास्टी। ऐसा कहा थे वो लोग खुद को एक गॉड डायनास्टी कहने की साहस करता है, क्योंकि उनके पास सच में एक गॉड है जो उन्हें बैक कर रहा है। जो सुनी की बात MC थोड़ा सा सौ गॉड शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी से पूछना, क्या सच में एक असली गॉड। तो सुनी की बात शेख मास्टर नी थोड़ा सा शर्मा को MC कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है हर 10,000 सालों में यहाँ पर एक असली गॉड इलम से डिसेंट होता है, और गुजी और डायनास्टी यहाँ पर 1 मिलियन साल से भी ज्यादा वक्त से एग्जिस्ट कर रहा है, जब से इसे फाउंड किया गया है। तो सुनी के बाद यू बहुत एक्साइट होते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, और इसका मतलब 2,000 से भी ज्यादा गॉड इलम के एक्सपर्ट यहाँ पर जरूर है। उसी पर हम लोग देख पाते MC भी एक स्टेट पीस बनाकर शेख मास्टर नी की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर MC शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था, केवल एम्पायर सिटी के सामने अकेली पूरी की पूरी हेवनली डोमेन भी पूरी तरह से पता महसूस हो रहा है मुझे। आप जो सुनी के बाद शेख मास्टर नी आप MC तरफ देखते हुए MC कहना, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको छोड़कर यहाँ पर और भी 3 इटर्नल डोमेन इलम भी हैं, जो लोग यहाँ पर एंडलेस डेमन एबिस द अननोन सी। अगर आप सच में हेवनली डोमेन के अंदर जाते हैं तो फिर आप सच में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। लेकिन अगली बार हमें यहाँ पर बहुत बड़ी धमाकेदार आवाज को सुनाया जाता है, और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान को आते हुए देख पाते, जो लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के सर पर चढ़े हुए आते हैं। सच में दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर शेख मास्टर नी के इमेजिनेशन के अंदर जिन इंसानों को हम लोग देख पा रहे उनकी तरह भी दिख रहा है। और दोस्तों इन इंसानों के इंटरेस्ट यहाँ वो बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। यहाँ तो भी ये ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद शेख मास्टर नी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, ऐसा हम लोग उजी गॉड डायनेस्टी के 15th एम्पायर से एक्सपेक्ट कर सकते थे। एम्पायर उजी आसन में एक असली ड्रैगन पर चढ़कर घूमता रहता है। जो सुनने के बाद MC यहाँ तो उस आदमी तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी से पूछना, क्या एम्पायर उजी। जो सुनने के बाद शेख मास्टर नी MC तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और MC कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है गॉड डायनेस्टी के सारे एम्पायर में से वही सबसे ताकतवर एम्पायर है। जो सुनने के बाद MC पहले थोड़ा सा शौक हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर MC कुछ सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, उसने यहाँ पर 9 टेबुलेशन एम्पायर को बहुत पहले सरपास कर चुका है, या तो भी वो शायद यहाँ पर हाफ स्टेप गॉड इलम तक भी पहुंच चुका होगा। मैं अभी सोच रहा कौन यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है, या फिर मेरे वाइफ। यानी दोस्तों ये एम्पायर उजी डेमोनी एम्प्रेस जितने ताकतवर हैं, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता ये एम्पायर उजी भी MC का सामना यहाँ पर कर सकता है। और फिर MC अपनी वाइफ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है, मैं सोच में आप उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उसी पर हमें डेमोनी एम्प्रेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर डेमोनी एम्प्रेस MC के इस तरह की याद करने की वजह से बहुत ज्यादा सीखने लगा। अगली पर हमें पीछे प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर शेख मास्टर नी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उन्हें फॉलो कर रहा है हेवनली मास्टरी द पेविलियन का ग्रैंड एंसेस्टर वांग तियान भयत गॉड एम्पायर भयत गॉड प्लेस से। जो सुनी की बात MC एक स्टेट पीस बनाकर अपने मन में कहना, क्या वो मेरा एक पुराना एक्वेंटेंस है यहाँ पर। यानी दोस्तों आप लोग को शायद याद आ रहा होगा भयत गॉड प्लेस के बारे में। और फिर शेख मास्टर नी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, शायद किसी वजह की वजह से यहाँ पर जो पेविलियन जो मास्टर जो भी हेवनली मास्टरी पेविलियन का नहीं आया है इस बार। इससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है भयत गॉड प्लेस ने यहाँ पर लगभग किसी एक ताकतवर इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इसी वो शेख मास्टर नी के बात को सुनने के बाद MC पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते भयत गॉड प्लेस के एम्पायर MC को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। भयत गॉड एम्पायर को यहाँ पर इस तरह से परेशान होते हुए देखने के बाद वांग तियान एंसेस्टर उससे पूछने
लगा। वहीद गौद एम्पायर यहाँ पर आपके साथ क्या गलत है? जो सुनने की बात वहीद गौद एम्पायर बहुत परेशान होकर वांग तियान एंसेस्टर की तरफ देखते उनसे कहने का नहीं ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर वहीद गौद एम्पायर बहुत परेशान होकर अपनी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का इस वच में एक ग्रैंड गैदरिंग है, वो भी कैवस इंपियर इलॉन्ग का। इलम से कोई इंसान यहाँ पर कैसे आ सकता है? ये चीज पहले कोई भी नहीं हुआ है। अगली पर एम्पायर उसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा फेलो दाइस आप नीचे नाम को जाते हैं। वो सुनने के बाद एंसोस तो वाकई कहना ठीक है। सच में दोस्तों इन लोग का ये एंटेज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद एक इंसान यहाँ पर बहुत बड़ा फूफू बजाने लगा और उसी पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा कैवस फेस्टिवल अब ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो रहा है। और फिर बहुत से इंसान वो बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। आप इस चीज को देख कर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा बोर महसूस करते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अब सच में बहुत सारे स्कूल और सेक्ट बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी एक घंटे से भी ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। तो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर नहीं आप एमसी तरफ देखते हो एमसी कहने लगा मास्टर इस चीज को और थोड़ा सा सह लीजिए, हम लोग जरूर बहुत जल्दी अगली पार्टी मूव करने वाले हैं और आपको ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर थोड़ा शौक और सेक्ट मास्टर नी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी सेक्ट मास्टर नी की तरफ देखते हुए उससे पूछना अगला क्या चीज है यहाँ पर। तो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर नी यहाँ पर बहुत से तेजा के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर और एमसी कहने लगा अगर मैं आपको पूरी तरह से सिंपली बताऊं तो अभी अगला आप गैदरिंग ऑफ तेजा होने वाला है। इसका मतलब हर कोई अपने पास से सबसे ज्यादा ताकतवर तेजा को बाहर निकलने वाले उसे एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ यहाँ पे आप लोग इसे सहज भाषा में कह सकते हैं यहाँ पर टेंशन को एक्टिवेट करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आप। और भी एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने खुद से कहने लगा इसलिए शायद हमें हर एक तेजा को ले लेना चाहिए एक ही पल के अंदर। और दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा कूल भी दिख रहा है सीन जहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा अब यहाँ पर सारी तेजा गैदर सेगमेंट शुरू होने वाला है। हर कोई यहाँ पर अपनी खुद की तेजा को बाहर निकाल सकता है तेज करने के लिए। आशा करता हूँ सारे फेलो कल्टिवेटर यहाँ पर अपनी डिजाइन किया हुआ मैजिकल आत्मिक को हासिल कर सकता है। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते एक कल्टिवेटर एक आत्मिक को दिखाते जोर से चिल्ला कहने लगा तो दायोस यहाँ पर देखो मेरे पास एक इमोटा ग्रेड के अंडरवेयर है इन डिस्ट्रक्टिबल बॉडी के साथ बनाया गया है। और एक कल्टिवेटर यहाँ पर एक शोध को दिखाते जोर से चिल्ला कहने लगा इमोटा शोध आयरन को बिल्कुल मात के जैसा काट सकता है। और एक कल्टिवेटर यहाँ पर एक स्कोर को दिखाने लगा और उसी और एक लड़की यहाँ पर एक डिश को दिखाते हुए एक लड़के से कहने लगा कोई भी एल्केमिस्ट यहाँ पर एक 9 तरह रेजुविनेटिंग ग्लास को चाहता है। अगली पर एमसी आप एरिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अपनी तेजा बाउल के एक्सपीरियंस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ इन सभी के तेजा को चुहाने के लिए वो भी बिना किसी के नोटिस में आकर। और फिर एमसी यहाँ पर अपने ऊपर एक चौहा को पहनते हुए कहने लगा क्या सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्का को सिस्टम से कहने लगा सिस्टम यहाँ पर तेजा बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड को इस्तेमाल करो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तेजा बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड को आप सक्सेसफुली इस्तेमाल कर दिया गया है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताते होस्ट यहाँ पर एक तेजा मैनेज में बदल जाएगा। इसके वजह से होस्ट हर एक तेजा को यहाँ पर अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर पाएगा इसीलिए होस्ट आप खुद पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की स्टोरी के अंदर से यह बहुत ही पावर बाहर निकलने लगा जिसे देखने के बाद शेख लीडर नहीं पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर एक इंसान का तेजा अब उड़कर एमसी तक आगे बढ़ने लगा जिसे देखने के बाद हर एक कल्टिवेटर यह पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा होली के सच में एक बहुत बड़ा कमोशन आप हो चुका है। और फिर उसी पर एमसी सिस्टम प्लेन से पूछने लगा ऐसा तेजा को हम लोग को शांत होकर चुराना नहीं चाहिए था। इसके वजह से हर एक इंसान या वो सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आप आ चुका है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं हम लोग इंसानी जो तेजा को गैदर कर रहे हैं हम लोग हर किसी सामने हर एक तेजा को चुरा लेंगे और फिर हर किसी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। सच में दोस्तों सिस्टम यह बिल्कुल एक चोर है और कुछ भी नहीं। आप सिस्टम की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ सिस्टम से कहने लगा शायद इसे यहाँ पर एक रोबारी एक्सपीरियंस कार्ड कहना चाहिए था। अगली पर एमसी आपने चाहता बहुत से तेजा को देखने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कर ये चीज सच में डिजास्टर है और कुछ भी नहीं। और फिर एमसी तब देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा कौन है यहाँ पर क्या उसके पास कोई भी मार्शल एथिक्स का सेंस नहीं है वो इस तरह से हर किसी चुरा कैसे सकता है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा उसमें जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो रहा है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा गुस्से में
कहने लगा मेरे मैजिकल पेंस वहाँ पर है। अगली पर एमसी आप देखते हुए शैक मास्टर नहीं बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर शैक मास्टर नी की तरफ देखते हुए शैक मास्टर नी से कहने लगा क्या तुम मुझ पर यकीन करने वाले हो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ मैं यहाँ पर कैओस फेस्टिवल को सच में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला कहना ग्रैंड मास्टर आप बिल्कुल ऐसा ही है। तो सुनी की बात यू थोड़ा सा मुस्कुरा कहना क्या सच में। अगली पर एम्पायर ओजी इस सीन को देखकर जोर से चिल्ला कहने लगा इसका इतना साहस होगा जो यहाँ पर इस कैओस फेस्टिवल के अंदर इतनी ज्यादा ओपन चुराने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हें सच में मालूम नहीं है किस तरह जीना चाहिए या फिर मरना चाहिए। तो सुनी की बात आप एक स्टोन टेबलेट तरफ देखते हुए एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना नहीं स्टोन टेबलेट के रिकॉर्ड के अंदर जो तीनों काइंड के दावे देते में थे उसे भी किसी ने चुरा लिया है। जो सुनी की बात और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरीच हो रहा है वो हमारा तेजार है यहाँ पर जल्दी करो उसे पकड़ लो अभी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एक बुक को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा क्या तेजार ये सारे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल तेरे से मेरे लिए या तो कभी पिनाकल तो पहुंचने के लिए दाओ स्टार शॉट फीस्ट और पाम टेनिस सच में पूरी तरह से इनसफिशिएंट है। ये चीज या तो भी मेरी जो प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है उसे भी सरपास नहीं कर पा रहा है। यही सब कुछ यहाँ पर इतने सारे तेजार को यहाँ पर गैदर करने के बाद भी जो सुनी की एक कल्टिवेटर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कहना क्या तुमने अभी क्या कहा। उसी वो और एक बुद्धि कल्टिवेटर जोर से चिल्ला कहने का इस किस तरह की सेमलेस बोस्टिंग है। जो सुनी की और एक कल्टिवेटर जोर से चिल्ला कहना हमारे तेजार हमें वापस दो। अब उन सारे कल्टिवेटर की इस तरह की बातों को सुनी की एमसी बहुत देर मुस्कुरा को उन सभी कल्टिवेटर से कहना बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है हर किसी बात यहाँ पर सिर्फ तेरे से और कुछ भी नहीं। अगली पर एमसी बहुत देर मुस्कुरा तो एक आदमी तरफ देख कर अपने हाथ को बढ़ा कर उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना है क्या वो यहाँ वो बादर सुसेन नहीं है। और फिर एमसी आप सुसेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा बादर सुसेन आपने यहाँ पर मुझे 1 मिलियन कल्टिवेटर को रॉब करने के लिए कहा था और मैंने आप ये काम कर दिया है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था यहाँ पर कोई भी सिंगल टिकट किसी भी हाथ में थोड़ा सा मिस नहीं होने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डर सुसेन बहुत ही घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर सुसेन अभी एमसी के दौर के मारे बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्पायर ओजी अपनी ओरा को अनलिस्ट कर सुसेन की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में सुसेन से कहने लगा सुसेन क्या ये सब कुछ तुम्हारे भय हेवनली पैलेस ने किया है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते भय एम्पायर यानी सुसेन बहुत ही परेशान हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोर सुसेन बहुत ही घबरा कर एम्पायर ओजी की तरफ देखते हुए कहने लगा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो सुनने के बाद एमसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा बाधा सुसेन क्या आप इसके बारे में भूल चुके हैं। मैं जरूर तुम्हारे घर के अंदर आने वाला हूँ तुम्हें एक हैंडसअप देने के लिए। तो सुनी की बात भय एम्पायर सुसेन बहुत ही घबरा कर एम्पायर ओजी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कॉमिना यहाँ पर आगो हम लोग फिर से उसी ओपन कर देते हैं। और फिर उसी बात भय एम्पायर सुसेन एम्पायर ओजी तरफ देखते हुए एम्पायर ओजी से कहने लगा और मेजिस्ट्री उस दिन मैं बहुत ड्रिंक करने की बात बकवास कर रहा था मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ग्रैंड मास्टर एक काम सच में यहाँ पर कर सकता है। तो सुनी की बात एम्पायर ओजी यहाँ भय एम्पायर की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में भय एम्पायर से कहने लगा आदर सुसेन क्या तुम यहाँ पर ड्रिंक करने की बात बिल्कुल सच्चाई कह रहे थे। तो सुनी की बात भय एम्पायर सुसेन बहुत परेशान होकर एम्पायर ओजी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहेगा बिल्कुल भी नहीं। और उसी वह भय एम्पायर सुसेन बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो कमीना ग्रैंड मास्टर आप मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है अपनी स्पिरिट की मदद से। अगर हम लोग यहाँ पर एम्पायर ओजी को थोड़ा सा भी गुस्सा दिलाते हैं तो फिर हमारे इस भय पैलेस के लिए थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। अगली वो इस बात को सुनने के बाद बहुत से काल्टिवेटर या वो बहुत ही शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एम्पायर ओजी बहुत उसमें सामने था दिखने लेकिन कुछ भी नहीं कहते। उसी वो और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा को अपनी दाढ़ी को सहलाते जोर से चिल्ला कहने लगा इस बच्चे के पास सोच में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। पेबिलियन मास्टर उस पर इतना ध्यान दे रहा है वो सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसी वो हम लोग देख पाते भय एम्पायर सु अभी भी दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अभी भी नहीं मालूम है एमसी असल में यहाँ पर क्या कर सकता है। अगली पर वो एल्डर आप भय एम्पायर की तरफ देखते हुए भय एम्पायर से कहने लगा सुसेन तुम्हारे साथ क्या गलत है यहाँ पर। तो सुनी की बात भय एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा को खुद से कहने लगा यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है मुझसे ये आवाज सिर्फ उसे बिलोंग करता है कि हेवनली स्पिरिट डोमेन और हेवनली दोम डोमेन के अंदर इतना बड़ा गैप है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर इतनी जल्दी से आ सकता है। अगली पर वो एल्डर भय एम्पायर किस तरह के जवाब को सुनी की बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा
मुस्कुराता है और उसी वो वॉयद एम्पायर फिर से अपने मन में कहने लगा के बारे में भूल जाए, मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ बिल्कुल सेफ खेले करूँ। सच में दोस्तों वॉयद एम्पायर शो आप किसी भी हालत में एमसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। और फिर एम्पायर उजी अपनी पार को एलिज को बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम कौन हो यहाँ पर, ये हमारा ग्रैंड गैदरिंग ऑफ कैओस है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस तरह से इसे डिस्टर्ब करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर उजी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एम्पायर उजी की इस पावर को महसूस करने के बाद शैक मास्टर ने बहुत पोजीशन को जोर से चिल्ला कहना एम्पायर उजी आप सच में बहुत गुस्से में आ चुका है। और फिर एम्पायर उजी बहुत गुस्से में अपनी साइड की तरफ देखते हुए कहना इस चीज को हम लोग किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगली पर वो दूसरा एल्डर को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा सच में बहुत ही अच्छा तरीके जिसके मदद से उसने यहाँ पर इस फिल्म को दूसरी पर शिफ्ट कर दिया है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, वो पहला आदमी है जिसमें पेविलियन मास्टर ने सच में उसे पसंद कर रहा है, वो भी इस 10,000 सालों के अंदर। सच में दोस्तों इस एल्डर को अभी नहीं मालूम है इस वॉयड एम्पायर अभी एमसी की तरह दौड़ रहा है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए शैक मास्टर ने थोड़ा सा पैसा को एमसी कहने लगा सच में बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए सूस की हेवनी प्लेस यहाँ पर असल में सापार कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा लॉस को, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्का कर शैक मास्टर नीचे कहने लगा उस बुद्धि कमी को अच्छी तरह से मालूम है कौन सा चीज उसके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। अगली पर वहाँ पर हम लोग एक कल्टीवेटर को आते हुए देख पाए जो अपनी शॉट पर आते हुए बहुत मुस्का को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा ऐसा कहा जाता है प्रोटैगनिस्ट शॉट में सबसे आखिर में यहाँ पर आता है। इस तरह की एक ग्रेट इवेंट के अंदर मैं यानी मिराई शॉट शेक का डिवाइन सन एक असली प्रोटैगनिस्ट है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो डिवाइन सन बहुत खुश को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा वहाँ पर सच में बहुत से तेजर हैं। अगली पर एमसी तो आगे बढ़ते वो डिवाइन सन बहुत मुस्का कहने लगा अब जब मैं इन सभी को देख चुका ये सारी चीज अब मेरा होने वाला है। अब डिवाइन सन की इस बात को सुनने के बाद एक कल्टीवेटर बहुत परेशान को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा गॉड ये सच में वही एरोगेंट मिराई शॉट डिवाइन सन है। उसी पर और एक कल्टीवेटर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला हुए कहने लगा और एक चोर यहाँ पर आ चुका है हमारे तेजा का सच में क्या होने वाला है आप। उसी पर और एक कल्टीवेटर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला हुए कहने लगा दो नोटोरियस चोर यहाँ पर आ चुका है। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए शैक मास्टर ने थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर यही आदमी यहाँ पर मिराई शॉट शेक का डिवाइन सन है। इसका नेचर सच में बहुत एरोगेंस और डोमिनियरिंग है। इसे पूरे कैओस एम्पायर डोमेन के अंदर हर एक इंसान अच्छी तरह से जानता है। तो सुनी की भाई एमसी आगे से मुंह बनाकर शैक मास्टर नी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी एक देवी स्माइल देती हुई कहने लगा हाँ जरूर आप देखो कौन यहाँ पर आ चुका है। मैं तो पहले थोड़ा सा परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था मुझे यहाँ से पूरी तरह से खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगली पर एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो डिवाइन सन अपने हाथ को एमसी तरफ बात हुई बहुत गुस्से में एमसी कहने लगा बच्चे मेरे रास्ते से अभी हट जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं अपने सामने कुछ देखने के बाद शैक मास्टर नी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसी को हम लोग देख पाते हैं एम्पायर जी अभी बहुत गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था और वो होल्डर बहुत शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था या तो भी जो वॉयड एम्पायर शो था वो या वो बहुत मुस्कुरा रहा था। अगली को हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते वो डिवाइन सन आप जमीन में घुस चुका था। सच में दोस्तों एमसी ने इस डिवाइन सन के साथ वही किया है जिसका वो लायक था। आप जाम को एरिया के अंदर आने लगा और फिर एमसी यहाँ पर शॉट करके उस लड़की पर अपनी पावर से अटैक करने लगा जिसके वजह से वो लड़का अपने मुँह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर शॉट गॉड के साथ एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा कौन से कम्युनिटी का साहस हो गया जो मुझ पर इस तरह से यहाँ पर एम्बुश कर रहा है। मैं आप इस चीज को जरूर इंश्योर करने वाला हूँ तुम यहाँ पर एक कुत्ते की मौत मरने वाली हो। सच में दोस्तों इस लड़के का साहस कम्युनिटी हमारे एमसी के यहाँ पर आई भी थ्रेट दे रहा है। और फिर एमसी शॉट गॉड की शान के ऊपर अपने पाव को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा 10,000 शॉट शेक के सन ऑफ गॉड तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुकी थी। आज तुम्हें यहाँ पर वॉयड गॉड हेवन प्लेस से तुम्हें एक अच्छी तरह से सेलेक्शन सिखाने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। अगली बार इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा क्या वॉयड गॉड हेवन प्लेस सच में अपने माइंड को खो चुका है। इसी वो और एक लड़की कहने लगा जैसा हम लोग स्काई डोम डोमेन की कॉन्सेंट्रेटेड पावर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सुनने के बाद और एक एल्डर सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या वो लोग सच में सन ऑफ गॉड की जो हिडन शक्ति बेकिंग है उससे नहीं दौड़ रहा है। अगली वो सोशन की तरफ देखते और एक एम्पायर बहुत मुस्कुराते
हुए सुसेन से कहने लगा, अदर भय आप सच में बहुत साहसी हो यहाँ पर। उसी वो एम्पायर उजी एमसी तब देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, इस सोच में हमारे लिए अच्छा होगा इस सारी सन ऑफ गॉड को यहाँ पर अपनी प्लेस को जानना सबसे जरूरी चीज है। उसी वो हम लोग देख पाते सुसेन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और फिर सुसेन यानी भय गॉड एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर उस एम्पायर की तरफ देखते हुए उस एम्पायर से कहने लगा, नहीं मैं सच में दोस्तों सुसेन अभी कोई भी बात सही से नहीं कह पा रहा था। उसी वो सुसेन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, किस लिए मेरे भय गॉड हेवन पैलेस को सारे के विलियम को लेना पड़ रहा है, जो भी काम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कर रहा है। सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में भय को एम्पायर की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, बस सच में बहुत ज्यादा नार्व आ चुका है भय गॉड हेवन पैलेस, तुम लोग यहाँ पर हमारी 10,000 शॉट्स हिम्मत और सेहत को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो, मैं तुम्हें इसके लिए जरूर पे करने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अभी उस सन ऑफ गॉड की बात को सुन रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर एमसी उस सन ऑफ गॉड के पीछे जाकर उससे कहने लगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकती हो। आप एमसी की इस तरह की बातों को सुन के बाद वो सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार वो सन ऑफ गॉड एमसी दूर हाथ को एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट कर एमसी कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उसी वो सन ऑफ गॉड अपनी मन में कहने लगा, मैं यहाँ तो भी यहाँ पर इसके कल्टीवेशन लेवल को भी नहीं देख पा रहा हूँ। उसी वो एमसी सन ऑफ गॉड की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुमने इतिहास से जो भी चीज चुराया था उस चीज को मुझे अभी हैंड ओवर कर दो। तो सुनने के बाद वो सन ऑफ गॉड बहुत ही परेशान होकर एमसी तक देखते हुए एमसी से पूछने लगा, क्या तुम्हें हेवनली गॉड एसेंस बेलाद चाहिए, वो अभी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ तुम्हें शॉर्ट सेकते अंदर वापस जाना पड़ेगा और फिर मैं जरूर तुम्हें वो चीज दे दूंगा। सच में दोस्तों इस बच्चे को लग रहा है ये अभी भी एमसी के खिलाफ किसी भी तरह की तेरेप को बचा सकता है। अगली को हम लोग एलियन का अंदर शेख मास्टर नी को देख पाते जो उत्तर को आती हुई एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका तेरेप ही यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मास्टर नी एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और शेख मास्टर नी के पीछे हम लोग प्रिंसी वेलिंग और उआ को भी देख पाते हैं। और फिर शेख मास्टर नी की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, मैं किस तरह से मालूम है वो यहाँ पर एक उल्फ को इन्वाइट नहीं कर रहे अपने घर के अंदर। अगली पर एमसी सन ऑफ गॉड की गोली को अपने ओरा के साथ बांधते हुए उससे कहने लगा, मुझे रास्ते दिखाओ अभी। उसी वो सन ऑफ गॉड बहुत चिढ़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने तुम्हारी माँ की। लेकिन उसी वो कुछ इलाज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और एमसी कहने लगा, ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, अच्छे जॉब तुम मेरे सेक्ट में पहुंच जाओगी, मैं तुम्हें वहाँ पर सच में बहुत ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक सीरियस पीस बनाकर अभी उसी सन ऑफ गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होकर एक लड़की शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, शेख मास्टर ग्रैंड मास्टर यहाँ पर। उसी वो उस लड़की की बातों को करते हुए यहाँ हुआ उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी वो शेख मास्टर नी के पीछे हम लोग प्रिंसी वेलिंग को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों प्रिंसी वेलिंग को यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम है एमसी असल में क्या कर सकते और क्या नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेट पीस बनाकर अभी सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शेख मास्टर नी बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हमारे इतिहास सेहत के लिए ये सब कुछ कर रहा है, अभी के लिए हम लोग फॉलो करने वाले हैं। यहाँ तो भी अगर ये 10,000 इमोर्टल शक्ति क्यों ना हो, हम लोग उन्हें अलाउ नहीं कर सकते ग्रैंड मास्टर को इस तरह से बुली करने के लिए। सच में दोस्तों शेख मास्टर नी अभी एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर एमसी और सन ऑफ गॉड को वहाँ से उड़ को जाते हुए देखने के बाद हुसैन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक इतना बड़ा बेवकूफ सन ऑफ गॉड है, इसे कोई भी आइडिया नहीं है उसके साथ रास्ते को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आप शॉर्ट शेख थे जो यहाँ पर सच में सफर करने वाला है। सच में दोस्तों भयद गॉड एम्पायर को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है एमसी की असली पावर क्या है। अगली वो भयद गॉड एम्पायर अब एमसी के पीछे आते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं मुझे उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा वरना भयद गॉड हेवनली प्लेस से और एक बड़ा डिजास्टर स्ट्राइक करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भयद गॉड एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एम्पायर उजी एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, वो फिर यही 10,000 शॉट्स इमोर्टल शेख थे। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने अभी सन ऑफ गॉड को उसके गले से पकड़ कर रखा था। सच में दोस्तों एमसी अभी सन ऑफ गॉड को यहाँ पर अपने कुत्ते के जैसा स्थित कर रहा है। अगली पर सन ऑफ गॉड एम्पायर उजी की बातों को सुन के बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए
कहने लगा, हाँ जरूर, ये बहुत बड़ा लैंडस्केप जो 10,000 साउथ इमोटल सेक्टर है, ये एक ऐसा चीज है जिसे तो भोयत गॉड हेवन प्लेस के एक छोटा सा सेट कोई भी मैच नहीं कर सकता है। तो सुनने की बात अगली पर एमसी अपनी आंखों बंद कर स्टेज पीस बनाकर सन ऑफ गॉड से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, भोयत गॉड हेवन प्लेस सच में एक तरह से और कुछ भी नहीं। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते वो सन ऑफ गॉड यहाँ वो खुद बहुत ज्यादा परिश्रम रहते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो सन ऑफ गॉड यहाँ पर एक कैरी को ओपन करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस एरिया के अंदर से एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसका इतना साहस हो गया जो हमारी 10,000 साउथ इमोटल सेट को यहाँ पर इंसल्ट कर रहा है। इसी वो हम लोग देख पाते वो एरिया आप धीरे धीरे ओपन हो रहा था और फिर उस एरिया के अंदर से एक इंसान बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसका इतना साहस हो गया जो हमारे 10,000 साउथ सेट के सन ऑफ गॉड को इस तरह से ट्रीट कर रहा है, उसे आप ही रिलीज कर दो। उसी वो उस इंसान के पीछे हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सारे एल्डर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारी एल्डर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एमसी उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, मैं यहाँ पर भोयत गॉड हेवनली प्लेस से आया हूँ, अगर तुम यहाँ पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम आकर हम सभी को खत्म कर सकते हो। वो सुनने के बाद एक एम्पर एमसी तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे डर लग रहा है भोयत गॉड हेवनली प्लेस और 10,000 साउथ इमोटल सेट यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ सच में वार करने वाला है। अब उस एम्पर की बातों को सुनने की बाद भोयत एम्पर सू से बहुत चित्त कहना, हाँ जरूर। वो भोयत एम्पर सू से बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने का, मास्टर प्लीज मेरे साथ मैच करना बंद कीजिए अभी। अगली वो 10,000 साउथ इमोटल सेट के एक एल्डर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने का, ठीक है तुम यहाँ पर भोयत गॉड हेवनली प्लेस से आए हो, तुम लोग सच में मेरी 10,000 साउथ इमोटल सेट को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाने वाले हो, मैं इसके लिए तुम्हें पे करने के लिए मजबूर जरूर करने वाला हूँ। वो सुनने की बात एमसी फानी पेस बनाकर उस सन ऑफ गॉड की गोली को खींचते हुए उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, वो लोग सच में बिल्कुल सेम सेक्स से आए हैं, वो लोग बिल्कुल एक ही तरह से बात कर रहे थे। उसी वो एमसी के अपने रस्सी को खींचने के वजह से वो सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर इस सन ऑफ गॉड को एक असली गुत्ती की तरह ट्रीट कर रहा है। अगली पर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, वो भी ठीक है, आप तुम मुझे वो चीज दे सकते हो जो मुझे यहाँ पर सच में चाहिए। मैं यहाँ पर वो आदमी नहीं हूँ जो यहाँ पर दूसरों से फाइट करना या फिर उन लोगों को मारना एंजॉय करता है, मुझे यहाँ पर सच में पीस बहुत ज्यादा पसंद है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए हमसे। अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद सन ऑफ गॉड जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, फाइव एंसेस्टर ये आदमी मेरी तिजा को चुराना चाहता है, प्लीज आप लोग को इसे मारना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी एक अजीब सा मुंह बनाकर सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, क्या मैं इस चीज को पीसफुली रिजर्व करना चाहता लेकिन तुम मेरे हाथों को यहाँ पर सच में फोर्स करना चाहती हो। वो हम लोग देख पाते एमसी के उस रस्सी को खींचने की वजह से सन ऑफ गॉड का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर 10,000 साउथ इमोटल सेट के एक एंसेस्टर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, फ्लोरेंस सच में है बिली से तुम्हारे साहस भी कैसी हो हमारे 10,000 साउथ इमोटल सेट के खिलाफ इस तरह से पलट करने का। और फिर वो आदमी अपने बाकी से साथियों के से कहने लगा, ब्रदर्स अब वक्त आ चुके हम लोग को अपना काम करने का। और फिर एमसी उन सभी एल्डर को रोकते हुए उनसे कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने कभी एक ऐसा पाम टेक्निक के बारे में सुने हो जो हेवन से डिसेंट होने वाला है। उसी वक्त एमसी अपने मन में सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम जल्दी से मेरे सैक्ट वाइपिंग पाम कार्ड को एक्टिवेट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक वाइपिंग पाम कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। उसी वो हम लोग एमसी के साइड में एक बहुत बड़ी अटैक को तोड़फा होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस अटैक के ओरा यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर इस ओरा को महसूस करने के बाद एक एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो उस अटैक की तरफ देखते हुए और एक एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे एंसेस्टर का फात को चौसुत हो चुका है। और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी टॉर्नेडो को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये टॉर्नेडो यहाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली बार इस टॉर्नेडो की ओरा को महसूस करते हुए भॉयड को एम्पर और बाकी से एल्डर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी वो एम्पर उजी जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा, आसमान आप पूरी तरह से चेंज हो रहा है, सारे पेड़ यहाँ पर उदार हो चुका है और सारे बीचों एनर्जी को कोई फोर्स पर यहाँ पर खींच रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर एक एंसेस्टर एमसी
एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर आसन में क्या किया है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी कोल्ड फिश बनाकर आप ही अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर एमसी अपने हाथ को आसमान तक उधर को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता तू मेरी ये पाम टेक्निक जो यहाँ पर हेवन से डिसेंट होने वाला है उसे अप्रिशिएट करो। उसी वो एमसी अपने हाथ को नीचे तक नामने लगा, यानी दोस्तों एमसी उस एथिक को नीचे जमीन की तरफ होने के लिए इशारा देने लगा। अगली को हम लोग देख पाते वो पाम एथिक अब आसमान से उन पांचों एंसेस्टर पर होने लगा, जिसे महसूस होने के बाद पांचों एंसेस्टर बहुत देर शौक को अभी उस पाम एथिक की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस पाम एथिक को दिखाते हुए डायरेक्टर हमसे कहने लगा, एक गॉड इलाम के स्टाइल किसी के पाम एथिक को आसमान से जमीन की तरफ आते हुए दिखने के बाद वो पांचों एंसेस्टर बहुत जल्दी शौक हो जाते और उनमें से एक एंसेस्टर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अभी हमारे माउंटेन की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। सच में दोस्तों इन पांचों एंसेस्टर का अभी फात को चौसठ हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की पाम एथिक को उस माउंटेन की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पाम एथिक देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पो एमसी के एथिक को रोकने की कोशिश करती है, एंसेस्टर बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, इसका पैसा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो बच्चा आसन में कौन है यहाँ पर। इसी वो हम लोग उस एंसेस्टर के पीछे और एक एंसेस्टर को देख पाते, वो भी अपनी पूरी ताकत की मदद से एमसी के पाम एथिक को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी के एथिक के वजह से उन सभी की माउंटेन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। या तो भी वो पांचों एंसेस्टर एमसी के एथिक के वजह से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, या तो भी जोर से चिल्लाने लगा वो लोग दौड़ के मारे। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर इन पांचों एंसेस्टर का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही पाम एथिक के वजह से वो माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एमसी की इस तरह की पार को देखने के बाद शेख मास्टर ने बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, उन्होंने आंसू में पूरी मिराई सोच हिम्मत और सेहत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। गेंद मास्टर सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ हम लोग देख पाते यहाँ भी एमसी की इस तरह पार को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते भय डैम पर सोच इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये बच्चा पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उसी वो हम लोग उसके पीछे एम्पर उजी को भी देख पाते, जो अभी बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एम्पर उजी अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, यह सच में एक अच्छी बात है, इस तरह के ताकतवर इंडिविजुअल हमारी हेवनली स्पेस इलाम के अंदर से आया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। उसी वो एम्पर उजी अपने साइड में एक आदमी से पूछने लगा, क्या तुम अपनी हेवनली सीक्रेट रूलर को इस्तेमाल कर सकते हो इसके ओरिजिन को कैलकुलेट करने के लिए। जो सुनी की एंसेस्टर वांगते अपने सामने तरफ देखते हुए एम्पर उजी से कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी अभी इसी चीज के बारे में सोच रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एंसेस्टर वांगतिया यहाँ पर अपने एक आर्टिफिक की मदद से अपने स्किल को इस्तेमाल करने लगा। उसी वो एंसेस्टर वांगतिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद एम्पर सुसेन अपने मन में कहने लगा, एंसेस्टर वांगतिन हेवनली पेविलियन की जो पेविलियन मास्टर है उसके बाद अपनी डेविएशन स्किल के अंदर सबसे ज्यादा स्किलफुल है। इसी वो एम्पर सुसेन बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा, वो यहाँ तो भी अतीत और भविष्य दोनों चीज को अच्छी तरह से देख सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एंसेस्टर वांगतिन अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून कसते जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ तो भी एंसेस्टर वांगतिन की जो आर्टिफैक्ट था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों एंसेस्टर वांगतिन का हालत इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अब एंसेस्टर वांगतिन की इस तरह की हालत को देने के बाद एम्पर उजी बहुत ज्यादा घबरा कर एंसेस्टर वांगतिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एंसेस्टर वांगतिन से पूछने लगा, ऐसे क्या गलत है अभी। वो सुनी की एंसेस्टर वांगतिन अपने मुंह से अपने खून को मुछते हुए सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर एम्पर उजी से कहने लगा, मैं सिर्फ हेवनली सीक्रेट रूलर को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के बाद भी हेवनली सीक्रेट के सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा को देख पाया हूँ। इस बच्चे के पास सच में अपना खुद का कोई भी डेस्टिनी नहीं है, यानी दोस्तों एमसी खुद अपनी डेस्टिनी का मालिक है। अब एंसेस्टर वांगतिन की इस बात को सुनने के बाद एम्पर उजी बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाकर एंसेस्टर वांगतिन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो सुनी की एंसेस्टर वांगतिन बहुत देर मुश्किल से खुद को संभालती हुई एम्पर उजी से कहने लगा, ये डेस्टिनी उस डेस्टिनी की जैसा बिल्कुल भी सेम नहीं है, एक ऐसा डेस्टिनी जिसे हेवन भी खुद पाको नहीं सकता है। तो अब तुम्हारी डेस्टिनी को हेवनली दाव अच्छी तरह से पाको लेता है, अगर वो चाहे तुम्हारे दिमाग को तो फिर वो तुम्हें पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एंसेस्टर वांगतिन की इस बात को सुनने के बाद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक और एंसेस्टर वांगतिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों एमसी की जो डेस्टिनी है वो सिर्फ एमसी के अपने खुद के हाथों में है, या तो भी हेवन भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगली पर एंसेस्टर वांगतिन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला
चिल्ला को कहने लगा, लेकिन उसके डेस्टिनी को यहाँ पर हेवेली दा खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पे गॉड ऑफ सन को अपनी रस्सी की मदद से उसके कोलार को भागो रखा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर एम्पर उजी को शॉक कर दिया है। एमसी ने यहाँ पर एंसेस्टर वांग तीन को भी शॉक कर दिया है और एमसी ने यहाँ पर एम्पर सूसेन को भी बहुत ज्यादा शॉक कर दिया है। यहाँ तो भी एमसी ने यहाँ पर होंगियो को भी शॉक कर दिया है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा कल्टिवेटर को पूरी तरह से शॉक कर दिया है। इसके वजह से एमसी को यहाँ पर उसका रियाद भी मिल चुका है जिसका नाम है डिवाइन स्ट्राइक। इसे इस्तेमाल करने के बाद एमसी यहाँ पर एक डिवाइन स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता है। इसका अटैक सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। या तो भी ये किसी भी तरह के अटैक को पूरी तरह से नॉलिफाई कर सकता है। वो एमसी सिस्टम प्लेन से इस मैसेज को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सन ऑफ गॉड की तरफ देखने लगा। वो हम लोग देख पाते हैं सन ऑफ गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सन ऑफ गॉड एमसी तरफ देखती जोर से चिल्ला कर एमसी से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर असल में क्या कर दिया है? तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शॉक होकर सन ऑफ गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी तो सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस बनाकर सन ऑफ गॉड से कहने लगा, इन्हें सिर्फ यहाँ पर एक सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो सुनने के बाद सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुमने मेरा इस शॉट हिम्मत और सेक्ट को सिर्फ इस तरह खत्म कर दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अगर तुम इस चीज को लेना चाहते हो वो भी इसके साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, अब तुम और क्या ही कर सकती हो? जो सुनने के बाद एमसी सन ऑफ गॉड की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर सन ऑफ गॉड से कहने लगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो एसेंस और बेला तुम्हारी शरीर के अंदर है। वो सुनने के बाद सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तो फिर तुमने किस लिए मुझ पर यकीन किया था? लेकिन उसी को हम लोग देख पाते अचानक से सन ऑफ गॉड को एमसी यहाँ पर क्या करना जाता है ये चीज समझ में आ जाता है। इसीलिए सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से की मारी जोर से चिल्ला कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुमने जानबूझकर मेरे खिलाफ इस पलट को किया था। वो सुनने के बाद एमसी उस सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस सन ऑफ गॉड से कहने लगा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से बेवकूफ नहीं हो, तुमने अभी इस चीज को पूरी तरह से बिगड़ा कर लिया है। मैं आज तुमसे यहाँ पर चोरा हो तो फिर ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से नेचुरल है। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे भविष्य में तुम लोग और कोई भी मुझे परेशान नहीं कर पाओगे। अगली पर एमसी सन ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए सन ऑफ गॉड से कहने लगा, आप उस चीज को बाहर निकालो। तो सुनने की बात सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, तो भी ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी को एक बोतल देने लगा। जिस बोतल की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता था ये सच में यहाँ पर डिवाइन एसेंस बेला थे। इसकी मदद से मेरी डिवाइन फिजिक्स अगली जो लेवल के अंदर जरूर एसेंस कर सकता है। अगली वो एमसी को डिवाइन बेलाद एसेंस को देने के बाद सन ऑफ गॉड एमसी तरफ देखते जोर से चिल्ला कर एमसी को पूछने लगा, यार क्या आप मुझे आप जाने दे सकते हैं? जो सुनी की बाद एमसी उस डिवाइन बेलाद एसेंस की तरफ देखते हुए सन ऑफ गॉड से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? जो सुनी की बाद सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी पर अपने पावर के साथ अटैक करने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम अर्थलेस काउंडरेल कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरी जैसे एक डिवाइन बीइंग को इस तरह से मॉक करने का? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सन ऑफ गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी से अपनी एक ही थापों से उस सन ऑफ गॉड को दूर भेज दे, जिसके वजह से वो सन ऑफ गॉड अपने मुंह से आप खून कसने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सन ऑफ गॉड का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो सन ऑफ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से एक टोपिन को बाहर निकाल कर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, या तो भी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो भी मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते उस सन ऑफ गॉड ने उस टोकन को अपने हाथों से तोड़ दिया था। इसके वजह से आसमान में हम लोग एक फॉर्मेशन को बनते हुए देख पाते हैं, जिस फॉर्मेशन के अंदर से एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, कौन है यहाँ पर? अगली को हम लोग देख पाते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर एक इंसान का सोल बाहर निकलता है और फिर वो सोल एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुम्हारा हिम्मत भी कैसी हुआ मेरी लड़की को इस तरह से हार्म करने का? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने आज भी सन ऑफ गॉड को एक कुत्ते की तरह रस्सी से बांध कर रखा था। और फिर हम लोग देख पाते उस सोल की यहाँ पर आने की वजह से हर किसी की सोल स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वाइब्रेट करने लगा, जिसे देखने की बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरी सोल स्पीड आप मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। जो सुनी की बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, यहाँ पर सॉट गॉड की फैंटम की वजह से ऐसा हो रहा है। यानी दोस्तों वो सोल फॉर्म यहाँ पर सॉट गॉड का ही है। अब सॉट गॉड की तरफ देखते उसका लड़का उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो सुनी की बाद सॉट गॉड अभी उसके लड़के की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल इस सीन को देखने की बाद सेक्ट मास्टर ने बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो नहीं है सच में मेरा ही सॉट सेक्ट के सॉट गॉड है जो अब यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से ग्रैंड मास्टर उनका सामना कर सकता है। वो सुनी की बाद हम लोग देख पाते बाकी से
से वाइफ भी बहुत ही घबराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपने डिवाइन पावर को अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस साउथ गॉड के सोल फॉर्म से कहने लगा, मुझे माफ करना, मुझे इस आदमी को मारना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने दोनों आंखों में अपने डिवाइन पावर को रिलीज कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सन ऑफ गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे इसे किसी भी हालत में मारना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद सन ऑफ गॉड दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल इस सीन को देखने के बाद साउथ गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में अपने साउथ के अटैक करते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, सोते से बातचीत कोई कि तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं साउथ गॉड की वो साउथ अटैक काफी एमसी तभी आगे बढ़ रहा था और एमसी अभी सन ऑफ गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अब सन ऑफ गॉड पर अपने पाम के अटैक के कर दिया है, जिसके वजह से सन ऑफ गॉड अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऊपर अभी साउथ गॉड के साउथ अटैक भी आ रहा था। अगली पर एमसी सन ऑफ गॉड को अब खत्म करने के बाद साउथ गॉड की तरफ देखती हुई सिस्टम प्लेन से कहने लगा, सिस्टम मेरे डिवाइन स्ट्राइक को इस्तेमाल करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने पाम अटैक को साउथ गॉड की तरफ ही करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पाम अटैक दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पाम अटैक के वजह से साउथ गॉड के सोल और बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पाम अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर साउथ गॉड का सोल पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर, आगो तुम्हारे पास सच में साहस है तो फिर अपने नाम को रिवील करो। सच में दोस्तों साउथ गॉड यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वो एमसी साउथ गॉड की इस बात को सुनने के बाद साउथ गॉड की तरफ देखते हुए अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को साउथ गॉड से कहने लगा, यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हो जो कोई भी अपने नाम और सरनाम को पूरी तरह से चेंज नहीं करता है। यहाँ पर निंग विशु भॉयड गॉड हेवनली प्लेस से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद साउथ गॉड के सोल बॉडी पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, भॉयड गॉड प्लीज तुमने मेरे लड़की को मारा है, मेरे सेहत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। तुम में से किसी भी बुद्धि कम्युनिटी को इस हेवन इलम से भागने नहीं देने वाला हो और तुम बातचीत तुम को भी गॉड हुड की जो एंशिएंट रोड है उसे क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें सच में एक कुत्ते की मौत देने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी अभी सिर्फ खड़ा होकर गॉड ऑफ साउथ की इस बात को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ साउथ की पूरी सोल बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एमसी साउथ गॉड की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा कोल फेस बना को कोल तौर में साउथ गॉड से कहने लगा, हाँ जरूर मैं इसके लिए इंतजार करने वाला हूँ और इसे देखने वाला हूँ। वो एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे पास और थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है, इस डिवाइन इलम के स्टाइल को इस्तेमाल करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी भी। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी की स्टोरी को भगत तो ये शेख मास्टर ने थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, गैर मास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मास्टर ने देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। बिल्डिंग का सीन इसके अंदर हम लोग अभी एमसी को देख पाते जो अभी अपनी नींद से जगा है। और फिर एमसी को अपनी नींद से जागते हुए देखने के बाद इनसे हुए होने बहुत ही मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, गैर मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर जाग चुके हैं। वो शेख मास्टर नी यू और एल्डा तोंगसेन भी बहुत ही मुस्कुराया था एमसी तरफ देखते हुए। सच में दोस्तों यहाँ पर इन चारों भाई को देखने में बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी उठ को बैठते हुए उन सभी से पूछने लगा, मैं कितनी देर से यहाँ पर सो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर एमसी की बात को सुनने के बाद इनसे वही होंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, आप लगभग एक दिन और एक रात से यहाँ पर सो रहे थे। वो सुनने के बाद एमसी अपने सर को भगाते हुए प्रिंसेस वही होने और बाकी से वाइफों से कहने लगा, मैं इतनी देर से यहाँ पर सो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भी बाकी से वाइफों एमसी तब देखती थोड़ा सा मुस्कुरा जरूर रहा था। अगली पर शेख मास्टर ने एमसी तब देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, एक्सॉर्शन की वजह से पूरी तरह से कोलैप्स होने के बाद गॉड ग्रेट एम्पायर यहाँ पर बार बार सीन को बाहर रहा था। दी उजी ने यहाँ तो भी आपको चैलेंज किया है, लोगों ने पहले से उन सभी को अभी यहाँ से भगा दिया है। यहाँ भी एमसी तब देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हेवेली सीके बेबीलोन की ग्रैंड एंसेस्टर वांग तियार ने कहा है कि मास्टर आपके साथ सच में अभी बात करना चाहते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मास्टर नी और या दोनों ही देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उन दोनों की बातों को सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी से कहने लगा, शेख मास्टर आपका बहुत ही शुक्रिया। जो सुनने के बाद शेख मास्टर नी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अब ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर पहले से भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, अब हम लोग जरूर यहाँ से जा रहे हैं।
पहले आप खुद यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यह भी यहाँ पर एक सेट पेज बनाकर एमसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उन सभी को यहाँ से जाते हुए देखते हुए खुद से कहने लगा, हेवनली सिटी पवेलियन तो पूरे 9 डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल इन्फॉर्म पावर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो फिर किस लिए उनका हेड अभी मेरे से खुद मिलना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी बिलात के दौर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, इसके बारे में पहले भूल जाओ, मेरे पास बाद में जरूर इससे पता लगाने का वक्त आ जाएगा। मैं पहले अपने खुद के बिजनेस को कंप्लीट करता हूँ। हेवनली गॉड के एसेंस बिलात के साथ हेवनली गॉड के बॉडी यहाँ पर लेसर सक्सेस के स्टेज पर जरूर पहुंच जाएगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब उस एसेंस बिलात को पी लेता है। अगली बार जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और उसी वो एमसी बेद को अपने कल्टीवेशन भी करना शुरू कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा पोजिशन को खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत पहले से देखने से थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने खुद के कपड़े को फाड़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और उसी पर एमसी फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं अभी इस हेवनली गॉड के एसेंस बिलात को अभी संभाल नहीं सकता हूँ अपनी इस पावर के साथ। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करते जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, आप मुझसे मत कहना, मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत पहले से भी ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वाची होली मदर यहाँ पर आती हुई एमसी की स्टोरी को ताज करती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, मास्टर आपके साथ क्या गलत है। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से एमसी वाची होली माता की हाथ को भागो लेता है, जिसे देखने की वाची होली माता पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वाची होली माता एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, क्या आप चाहते हैं मैं आपको रिलैक्स करने के लिए मदद करूं। वो हम लोग देख पाते वाची होली माता की इस बात को सुनने के बाद भी एमसी बहुत ही परेशान को वाची होली माता की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता और एमसी दोनों ही देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर हम लोग देख पाते वाची होली माता आप एमसी से चिपकने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वाची होली माता से पूछने लगा, क्या कोई मदर ऑफ द वॉइस तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही शौक दिख रहा था। अभी वाची होली माता एमसी के कान के बहुत ही करीब जगह धीरे से एमसी कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने वाची होली माता को अपने नीचे लेता दिया है। इसके वजह से वाची होली माता पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी के साथ पहले पाली करने के बाद वाची होली माता एमसी से चिपकते हुए एमसी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने का, ग्रैंड मास्टर आप आज की रात के अंदर सच में बहुत ज्यादा भिगोरास थे। जो सुनने के बाद एमसी अपने शहर को पार कर वाची होली माता की तरफ देखती हुई वाची होली माता से कहने का, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम यहाँ पर आ चुके हो, ये वाइफ भाभी कैसे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और वाची होली माता दोनों ही एक साथ दिखे बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर वाची होली माता थोड़ा शर्मा तो एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन वो अभी अपने कामों के वजह से पूरी तरह से टाइट हो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी भी थोड़ा सा शर्मा तो वाची होली माता तरफ देखते हुए वाची होली माता से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप मैं आखिरकार यहाँ पर हेवनली गॉड के बिलात एसेंस को आप अच्छी तरह से रिफाइन कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता और एमसी दोनों ही थोड़ा सा खूबसूरत और थोड़ा सा खुश दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है होस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन पहले से इम्प्रूव हो रहा है, उसके अंदर आप ब्रेक थ्रू होने वाला है। उसी वो और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है अभी के लेवल यहाँ पर 1 स्टार डिवाइन एम्पायर इलम है। और एक सिस्टम प्लान से बताया जाता है ब्रेक थ्रू के लिए अटेम्प्ट किया जा रहा है। ऐसे ही हमें और एक सिस्टम प्लान को देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो हम लोग देख पाते एमसी और बेद को अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और इसीलिए एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखती वाची होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ग्रैंड मास्टर इस बार जिस कॉमर्शन को खड़ा करने वाला है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी सोता नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें सिस्टम प्लान से बताया जाता है होस्ट की यहाँ पर ऑटोनोमस ब्रेक थ्रू को शुरू किया जा रहा है। उसी पर और एक सिस्टम प्लान से बताया जाता है ब्रेक थ्रू यहाँ पर हो रहा है। और फिर और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है 5 स्टार डिवाइन एम्पायर। उसी पर और एक सिस्टम प्लान बताया जाता है 2nd स्टार डिवाइन एम्पायर इलम। वो हम लोग देख पाते एमसी के स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत
ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते एमसी की स्टोरी के अंदर से अभी जो पावर बाहर निकल रहा था वो डायरेक्टली अभी आसमान की तरफ जा रहा था। पश्चिमी दोस्तों ये पावर यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। जिस पावर को देखने की बात दिशा पे बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला वो खुद से पूछने लगा वो चीज क्या है, यहाँ पर इतना मैसिव एजेंस कैसे हो सकता है। उसी वह बाकी सारे दिशाबेल भी उस पावर की वजह से वहाँ से दूर हटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से इस पूरे पैलेस के ऊपर हेवनली टेबुलेशन आप गिरने लगा, जिसके वजह से बहुत से छोटे बिल्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी होने लगा था। अगली पर इतनी बड़ी हेवनली टेबुलेशन को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद एक दिशा पे बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर और एक दिशा पे थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा फेलो दाइस जो भी यहाँ पर तुम हो, हम सभी इनोसेंट इंसानों को अपने टेबुलेशन के अंदर खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों ये टेबुलेशन के पावर यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस टेबुलेशन के पावर को महसूस करने के बाद एल्डर तोंगसियान बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा शेख मास्टर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। जो सुन की बात शेख मास्टर ने भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि जब यहाँ पर हमारे इनको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है तो फिर इस चीज के साथ जरूर हमारे ग्रैंड मास्टर का किसी न किसी नाता हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर तोंगसियान और शेख मास्टर ने बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पोस्ट सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है हम लोग होस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रूव होने की वजह से होस्ट को कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। उसी पर और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है अभी एमसी के फिजिक्स से हेवनली गॉड बॉडी के पीक ऑफ लेजर सक्सेस में पहुंच चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत देर पावर को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी के अभी के ताकत स्टार में पहुंच चुका है। और फिर एमसी बहुत ही मुस्कुराते खुद से कहने लगा चीज सच में थोड़ा से बड़ी आखिरकार मैं यहाँ पर लेजर सक्सेस स्टेज में पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर एमसी आसपास के हरकम को पूरी तरह से महसूस करने के बाद थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कर वाची होली मादा से पूछने लगा आप असल में क्या चोर है, क्या ये कोई अर्थक्वेक है। फिर एमसी से बाहर निकलते हुए वाची होली मादा जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा अपना ख्याल जरूर रखना। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के पहाड़ के वजह से वो घर पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। अगली पल एमसी तरफ देखते हुए शेख मस्तानी बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला कर एमसी पूछने लगा ग्रैंड मास्टर क्या आप ठीक है यहाँ पर। सच में दोस्तों शेख मस्तानी इस सीन के अंदर एमसी के लिए बहुत देर परेशान दिख रहा था। और फिर एमसी शेख मस्तानी की तरफ आते हुए शेख मस्तानी से कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी वो हम लोग एमसी पीछे वाची होली मादर को भी आते हुए देख पाते हैं। वो एमसी तरफ देखते हुए शेख मस्तानी और बाकी सारे वाइफ बहुत जल्दी शौक हो चुका था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एल्डर तोंगसियान एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा ग्रैंड मास्टर आपके पीछे वो कौन है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एल्डर तोंगसियान की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर तोंगसियान के तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पॉइंट एमसी वाची होली मादर के साथ उन सभी को मिलाते उन सभी से कहने लगा ये मेरे दोनों वाइफ में से एक है। वो सुनने की वाची होली मादर उन सभी गीत को उनसे कहने लगा हर किसी को हेलो कह रहा हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली मादर बिल्कुल एक ओबीडिएंट लड़की की तरह दिख रहा था। और भी वाची होली मादर की तरफ देखते हुए शेख मस्तानी जोर से चिल्ला और कहने लगा ग्रैंड मास्टर का पहले से शादी हो चुका है। जो सुन की वाची होली मादर थोड़ा सा मुस्कुराती उन सभी से कहने लगा तुम सभी ने बिल्कुल सही क्या। उसी पर प्रिंसी हुई होंगली भी थोड़ा सा मुस्कुराती उन सभी से कहने लगा हाँ ग्रैंड मास्टर का शादी यहाँ पर पहले से हो चुका है और वो यहाँ पर वाची के सेक्रेट मास्टर है हमारे हेवनली स्पिरिट डोमेन का एक 9 टेबुलेशन गेट एम्पायर और हमारे ग्रैंड मास्टर के वाइफ। तो सुन की हम लोग देख पाते शेख मास्टर नी और एल्डर तोंगसियान बहुत देर शौक और अभी प्रिंसी हुई होली की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वाची होली मादर की तरफ देखते हुए एल्डर तोंगसियान और शेख मास्टर नी बहुत देर परेशान और जोर से चिल्ला और कहने लगा एक 9 टेबुलेशन गेट एम्पायर। तो सुन की प्रिंसी हुई होली एक अजीब सा फेस बनाकर उन दोनों की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एल्डर तोंगसियान की तरफ देखती हुई वाची होली मादर स्टेज फेस बनाकर एल्डर तोंगसियान से कहने लगा तुम यहाँ पर पियानलिस्ट एंचिन दी स्काई फॉक्स कैलेंड से हूँ। इस सोच में बहुत लंबे वक्त हो चुका है जब मैं उनमें से किसी एक के साथ आप मिल रहा हूँ। तो सुन की एल्डर तोंगसियान बहुत ज्यादा शौक होकर वाची होली मादर की तरफ देखती हुई वाची होली मादर से पूछने लगा मैं किस तरह से इसके बारे में मालूम चल चुका है। और फिर ये बात को सुनने के बाद वाची होली मादर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर तोंगसियान की तरफ देखती हुई एल्डर तोंगसियान से कहने लगा मैं यहाँ पर उस ओरा को महसूस को पा रहा हूँ जब से मैं तुम्हें देखा है तब से ही। तो सुन की एल्डर तोंगसियान थोड़ा सा परेशान होकर वाची होली मादर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी एल्डर तोंगसियान की तरफ देखती हुई एल्डर तोंगसियान से कहने लगा इस छोटी वाइफ के पास भी यहाँ पर असल में एक एंशिएंट फॉक्स
बॉस बोलती है, क्या इसके अंदर कोई कनेक्शन हो सकता है? तो सुनी की वाची होली मदर एल्डा तोंगसियांग की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर 9 टेल्ड स्काई फॉक्स बैरलाइडिंग की 45 एंचेंट स्काई फॉक्स खेलने के अंदर से पर्सन को पोजेस करता हूँ। तो सुनी की हम लोग देख पाते हर एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डा तोंगसियांग थोड़ा सा परेशान को थोड़ा शर्माते हुए वाची होली मदर तरफ देखती हुई वाची होली मदर से पूछने लगा, क्या वो फॉक्स रेस के अंदर जो सबसे ताकतवर है वो 9 टेल्ड स्काई फॉक्स? ने बिल्कुल सही कहा ना। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली मदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। वो रायता हमसे कहने लगा, आप हम लोग गैर मास्टर के मदर इन लॉ से भी मिल सकते हैं। वाची होली मदर एल्डा तियानसियांग की तरफ देखती हुई एल्डा तियानसियांग से कहने लगा, एक फॉक्स जिसके पास 9 टेल्स है, मुझे देखने दो, तुमने अभी तो यहाँ पर कितने सारे टेल्स को कल्टीवेट कर पाए हो। वो सुने की एल्डा तियानसियांग थोड़ा सा परेशान होकर वाची होली मदर तरफ देखते हुए वाची होली मदर से कहने लगा, दुनिया ऐसा नहीं है जो तियानसियांग आपको दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन आखिरकार हम लोग इंसानों के टेरिटोरी के अंदर हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी असली फॉर्म को हेस्टली रिवील कर देता हूँ तो फिर मुझे दौर है। और फिर एल्डा तियानसियांग की बातों को काटते हुए वाची होली मदर यहाँ पर अपनी पावर के मदद से एक बिलियर को बनाती वाची होली मदर आप एल्डा तियानसियांग से कहने लगा, ये चीज बहुत ही आसान है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते वाची होली मदर ने बहुत ही आसानी से अपनी पावर के मदद से यहाँ पर हर किसी चाहता एक बिलियर को बना दिया था। सच में दोस्तों ये सीन अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली वो वाची होली मदर आप एल्डा तियानसियांग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा शौक होकर एल्डा तियानसियांग से कहने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से एक प्रोटेक्टिव बैरियर को सेटअप कर दिया है, अब कोई भी चाकर भी हमें यहाँ पर नहीं देख सकता है। तो सुनी की एल्डा तियानसियांग थोड़ा सा परेशान होकर वाची होली मदर तरफ देखती वाची होली मदर से कहने लगा, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हम लोग देख पाते एल्डा तियानसियांग अब अपने सारे फॉक्स टेल को यहाँ पर अनलिस्ट कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डा तियानसियांग अभी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो एल्डा तियानसियांग की वो सारी फॉक्स टेल को अपने हाथों से चलाते हुए वाची होली मदर थोड़ा शौक और एल्डा तियानसियांग से कहने लगा, तुमने यहाँ पर 100 साल के अंदर ही अपने 4 तेल को इतने अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह से हम लोग देख पाते एल्डा तियानसियांग अभी प्लेजर की वजह से जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डा तियानसियांग अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो एमसी यहाँ एल्डा तियानसियांग के तरफ देखती हुए वाची होली मदर से पूछने लगा, उसके साथ क्या हो रहा है अभी? जो सुने की वाची होली मदर अभी एल्डा तियानसियांग की पूछ की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, 45 एंचेंट स्काई फॉक्स क्लैन के टेल्स को कोई भी कैजुअली टच नहीं कर सकता है। वो सारी यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनका एक स्पेशल मीनिंग भी होता है। जो सुने की एमसी अचानक से वाची होली मदर की पिछवाड़ को टच करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर वाची होली मदर से कहने लगा, छोटी वाइफ क्या तुम्हारे पास भी ऐसा है? जो सुने की वाची होली मदर बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ देख कर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा नोटी बनता जा रहा है। और फिर वाची होली मदर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा परेशान को थोड़ा सा शर्माती हुई एमसी को पीटती हुई एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर क्या आपके पास किसी भी तरह के सेम बैलेंस नहीं है? यहाँ ग्रैंड मास्टर होने के नाते वो हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाची होली मदर से कहना, आओ आओ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली मदर अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली को उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देने के बाद एल्डा तियानसियांग थोड़ा सा कांसते हुए उन दोनों से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट। वो हम लोग देख पाते एल्डा तियानसियांग की इस बात को सुनने के बाद एमसी और वाची होली मदर दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और वाची होली मदर बिल्कुल एक छोटी सी बच्चे के साथ दिख रहा था। और फिर वाची होली मदर थोड़ा सा शर्मा तो यहाँ पर कांसने लगा। अगली को वाची होली मदर तब देखते एल्डा तियानसियांग थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को वाची होली मदर से कहने लगा, सीनियर क्या आप सच में यहाँ पर ह्यूमर से नहीं है? तो फिर किस तरह से आपके पास स्काई फॉक्स क्लैन के बेला लाइन आ चुका है, वो भी अभी हमारे फॉक्स क्लैन के अंदर सबसे ताकतवर है? जो सुने की वाची होली मदर थोड़ा सा परेशान होकर एल्डा तियानसियांग की तरफ देखते हुए एल्डा तियानसियांग से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज। और फिर अचानक से एमसी आप वाची होली मदर की गोली पर अपने हाथ को रखते बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को एल्डा तियानसियांग से कहने लगा, मैंने तुम्हें एग्री किया था, मैं इस मेथड के बारे में तुम्हें पहले भी कहने वाला था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देने के बाद वाची होली मदर थोड़ा शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी वाची होली मदर को कवर करने की कोशिश कर रहा था। अगली को एमसी एक सीरियस फेस बना को सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर इस बात को कहना नहीं चाहते तो फिर जरूर वो इस बात को नहीं कहने वाला है। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद एल्डा तियानसियांग एक सीरियस फेस बना को थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए एमसी से कहने लगा, क्या सच में? तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एल्डा तियानसियांग की तरफ देखती हुई एल्डा तियानसियांग से कहने लगा,
लगा, जो अब तुम्हारे पास यहाँ पर मेरी छोटी सी वाइफ के साथ कुछ हिस्ट्री है तो मेरे पास पीछे हाथ को बेच कर इस चीज को दिखने का कोई भी बोझा नहीं है। लेकिन जैसा अभी हम लोग को अभी सही वक्त का पहले इंतजार करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एल्डर तियान सियांग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुने की भाई एल्डर तियान सियांग एमसी के सामने अपने सर को झुकाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, पूरी फॉक्स क्लैन के बिया पर मैं ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर शुक्रिया कह रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से शेख मास्टर नहीं अभी एल्डर तियान सियांग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों अभी ये दोनों वाइफ यहाँ पर बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी अब वहाँ से होली माता के साथ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन दोनों से कहने लगा, तुम लोग बाद में मुझे इसके लिए शुक्रिया कह सकते हो। मेरे पास अभी अपनी खुद की कुछ मेहतर है जिन्हें मुझे यहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले अपने लीव को ले रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से एल्डर तियान से अपने सर को झुकाकर एमसी को गीत कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और वहाँ से होली माता अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था एक दूसरे के साथ। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिख रहा था जहाँ पर हम लोग रात के अंदर और एक घर का सीन देख पाते हैं और फिर उस घर के अंदर हम लोग देख पाते एमसी अभी वहाँ से होली माता को अपने बाहू के अंदर भागकर वहाँ से होली माता की तरफ देखते हुए स्टेज पे बनाकर वहाँ से होली माता से पूछने लगा, छोटी वाइफ क्या तुम सच में अपने सीक्रेट के बारे में जिसके बारे में तियान से अभी पूछ रहा था उसे कहना नहीं चाहते हो? जो सुने की हम लोग देख पाते वहाँ से होली माता थोड़ा शायद होकर एमसी से चिपकने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी वहाँ से होली माता बहुत ज्यादा शायद दिख रहा था। अगली वो वहाँ से होली माता थोड़ा सा निराश होकर एमसी से आप धीरे से कहने लगा, असल में मेरे पास अपने स्टोरी के अंदर 9 टेल स्काई फोर्स के एसेंस बिलाद है क्योंकि वो जेद लेक के वजह से। वो सुने की बात एमसी थोड़ा शौक और वहाँ से होली माता तरफ देखती हुई वहाँ से होली माता से पूछने लगा, इससे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वहाँ से होली माता अपने एक पास्ट के सीन को याद करते हुए एमसी कहने लगा, 100 साल पहले एनसे पाथ टू गॉडहुड यहाँ पर ओपन हो चुका था और हमारे पीबियान से सेक्रे मास्टर ने यहाँ पर जो इमोर्टल पूल के अंदर तूत एवं था उसे साप्रेस करने की अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया था और चले गए थे फाइट करने के लिए एसेंट टू गॉडहुड की क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वहाँ से होली माता के पहले के जो सेक्रे मास्टर था वो दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर उस डेमन के बारे में सोचते वहाँ से होली माता आप एमसी कहने लगा, हाँ जरूर वो यहाँ पर सच में सक्सेस हो चुके थे लेकिन जेद लेक उस वक्त के अंदर किसी भी तरह की एक्सपर्ट के घात न करने की वजह से पूरी तरह से इमिनेंट पेरिल बन चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेमन यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर वहाँ से होली माता आप 9 टेल फोर्स के पार को अपने स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 7 साल का था और मैंने यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल किया था 9 टेल स्काई फोर्स को सामन करने के लिए और फोर्सफुली मेरे स्टोरी के अंदर जो मोहता बिला थे उसे रिप्लेस कर दिया था। इसके वजह से मेरे कल्टीवेशन यहाँ पर सच में बहुत ही स्पीड के साथ इंक्रीज हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वहाँ से होली माता अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ से होली माता बहुत ही आसानी से उस डेमन को फिर से उस जेड लेक के अंदर सील कर देता है। जिस चीज को बारे में सोचते हुए वहाँ से होली माता एमसी से कहने लगा, और फिर मैं यहाँ पर उस जेड लेक को प्रोटेक्ट करने के काबिल बन पाया था। और फिर हम लोग देख पाते पेजेज में आती हुई वहाँ से होली माता उन सभी बातों को याद करने के बाद थोड़ा सा रोते हुए एमसी कहने लगा, उस दिन से मैं इस तरह की दौड़ को कभी भी भूल नहीं पाया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वहाँ से होली माता अभी बहुत ज्यादा शायद दिख रहा था। अगली पर वहाँ से होली माता और भी ज्यादा रोती हुई एमसी से चिपकते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी भी तरह के पियालिस जीनियस नहीं हूँ जैसे वो क्वीन है, मैंने सिर्फ यहाँ पर किसी और की ताकत को बोरो किया है। जो सुनी की एमसी या वहाँ से होली माता को संभालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को वहाँ से होली माता से कहने लगा, तुम्हें ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं, वो बिलात स्वाइपिंग टेक्निक यहाँ पर थोड़ा सा भी कम पेनफुल नहीं था और फिर तुम्हें अपनी कैंटीन को भी बाहर निकालना पड़ा था अपने बोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इससे भी ज्यादा जरूरी तुम्हारी स्टोरी के अंदर जो ह्यूमन के बिला थे और डेमन के बिला थे उन दोनों के कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन की जरूरत होता है जिससे वो लोग एक दूसरे को रिजेक्ट ना कर पाए। तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो यहाँ पर। अगली पर एमसी या वहाँ से होली माता आप देखते हुए सीरियस स्पेस बनाकर वहाँ से होली माता से पूछने लगा, फायदा हुई क्या पीबिया सेक्रेट मास्टर तुम्हारा मास्टर था यहाँ पर? वो सुनी की वहाँ से होली माता एमसी आप देखते हुए सेट पीस बनाकर एमसी कहना नहीं वो मेरा मॉम था यहाँ पर। वो सुनी की एमसी बहुत ज्यादा शौक और वहाँ से होली माता आप देखती हुई वहाँ से होली माता से पूछने लगा, क्या इसका मतलब वो मेरा मदर इन लॉ नहीं है? तो सुनी की वहाँ से होली माता स्टेज पीस बनाकर एमसी आप देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वहाँ से होली माता वहाँ से निराश होकर अपने सामिता देखते हुए एमसी कहने लगा, पैसे के बॉक्स से हमारे पास सेक्रेट लैंड ऑफ जेड लेक के हो सेक्रेट मास्टर और होली मैडन हमेशा मदर और daughter होते थे। मुझे ये रिलेशनशिप थोड़ा सा भी पसंद नहीं था इसलिए मैंने इस रूल को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वहाँ से होली मदर अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर वहाँ से होली मदर तब देखती एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वहाँ से होली मदर से पूछने लगा, तो फिर क्या मेरा मदर इन लॉ यहाँ पर क्वीन मदर ऑफ द हाउस थे? तो
सुने की वाची होली मदर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ये सिर्फ यहाँ पर एक टाइटल है और कुछ भी नहीं। हर एक जेड ले सेके वास्तव के यहाँ पर क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट कहा जाता है। तो सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी फानी दिख रहा था। अब एमसी वाची होली मदर तब देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर वाची होली मदर से पूछने लगा तो भी छोटी वाइफ तुम्हारा असली नाम क्या है। यहाँ पर जो सुने की वाची होली मदर एमसी तब देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर एमसी कहने लगा मेरा नाम सु वाव है। अगली पर एमसी यहाँ वाची होली मदर की स्वर पर किस करती थोड़ा सा मुस्कुराती वाची होली मदर से कहने लगा वाव तुमने जेड लेक को बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया है। जो सुने की हम लोग देख पाते वाची होली मदर थोड़ा शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा तुमने भी इस बार बहुत ही हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी और वाची होली मदर दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर वाची होली मदर आप एमसी के ऊपर चढ़ती हुई थोड़ा सा शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा हस्बैंड तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो सुनी की एमसी आप वाची होली मदर तब देखते हुए वाची होली मदर से कहने लगा दिल्ली औरत को कि तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी से मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर बेकिंग देने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी वाची होली मदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते कोई इंसान आकर एमसी और वाची होली मदर के रूम के बाहर नॉक नॉक करने लगा जिसे नोटिस करने की वाची होली मदर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी आप उस दरवाजे को खोल देता है। उसी पर एमसी तब देखते हुए एक आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा मैं चैन गेजिंग को हेवन सीक्रेट पेविलियन से मैं अपनी रिस्पेक्ट को दे रहा हूँ ग्रैंड मास्टर को। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था अभी। और फिर अगली पर हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी आप चैन गेजिंग तब देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर चैन गेजिंग से पूछने लगा हेवन सीक्रेट पेविलियन के मास्टर इसलिए तुम इतनी देर रात में यहाँ पर आए हो। सिर्फ हम लोग देख पाते वाची होली मदर भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर चैन गेजिंग एमसी तब देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा नेचुरली मैं सिर्फ यहाँ पर दावत लिंक को फॉलो कर रहा था जिसके बाद हेवन गॉड बॉडी है। जो सोने की वाची होली मदर अब एक सीरियस फेस बनाकर चैन गेजिंग की तरफ देखते हुए चैन गेजिंग से पूछने लगा हमारा असली ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर आने का। सिर्फ हम लोग देख पाते वाची होली मदर की इस बात को सुनने के बाद चैन गेजिंग थोड़ा सौ को वाची होली मदर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो चैन गेजिंग बहुत मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा यहाँ पर तुम दोनों को थोड़ा सा भी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डिवाइनिंग की मदद से हेवनली सीक्रेट को देख सकता हूँ और मुझे यहाँ पर हेवनली गॉड बॉडी के बारे में 10,000 साल पहले से मालूम है। ये चीज वास्तव में मेरे लिए बहुत ही आसान था। आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर किसी भी तरह के इल इंटेंशन को नहीं रखता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चैन गेजिन अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर चैन गेजिन एमसी तब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा हेलो दावस्तनीन अगर मैं आपको सच कहूँ तो फिर आपकी बात में यहाँ पर 10th हेवनली गॉड बॉडी को देख रहा हूँ। इस पिछले मिलियन सालों के अंदर उसी वो हम लोग देख पाते चैन गेजिन की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा शौक और चैन गेजिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जैसा यहाँ पर गेरी टेम्पर सेन सेंग ने पहले ही कहा था मैं यहाँ पर कोई अकेला नहीं हूँ जो यहाँ पर हेवनली गॉड बॉडी को पोजेस करता है। उसी वो चैन गेजिन की बात को सुनने के बाद वाची होली मदर थोड़ा शौक और चैन गेजिन की तरफ देखते हुए चैन गेजिन से पूछने लगा यहाँ 1 मिलियन साल के अंदर ये 10 बार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली मदर अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर आप एमसी चैन गेजिंग की तरफ अपने फिंगर पॉइंट को थोड़ा सा परेशान होकर चैन गेजिंग से पूछने लगा इस तरह से तुम यहाँ पर इतने लंबे वक्त तक जिंदा रह सकते हो। जो सुनने के बाद चैन गेजिंग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हेलो दास्तीन क्या आपकी जो फोकस के पॉइंट है वो सच में बहुत तेज नहीं है यहाँ पर। और फिर चैन गेजिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ मामूली हेवनली सीक्रेट को प्राप्त किया था और मैं यहाँ पर कुछ अनटचेबल एंटिटीज के साथ ट्रीट किया है और ये सब कुछ है यहाँ पर मेरी लाइफ और देव आप कभी मेरे हाथों में नहीं होने वाला है। उससे भी ज्यादा जोड़ी मेरे पास अपना और एक आइडेंटिटी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चैन गेजिन अभी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहा था। और फिर चैन गेजिन आप एमसी तब देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर हेवनली गॉड गाइड हूँ। जो सुने की एमसी थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा शौक और अभी चैन गेजिन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर आया था हमसे कहना गाइड कौन है यहाँ पर। चैन गेजिन एमसी तब देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा हेलो दास्तीन क्या आपको मालूम है जितने भी बिंग के पास यहाँ पर हेवनली गॉड बॉडी है उन सभी को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करना पड़ता है। तो सुने की एमसी थोड़ा शौक और चैन गेजिन की तरफ देखते चैन गेजिन से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते वाची होली मदर अभी बहुत ज्यादा शहद को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर चैन गेजिन यहाँ पर हेवनली गॉड और बहुत सारे हेवनली बॉडी पोजिशन के बारे में सोचते हुए
एमसी कहने लगा यहाँ पर जो भी एक से ज्यादा हेवनली बॉडी पोजेसर होता है और वो सभी यहाँ पर सच में बहुत ही ताकत होती है, उन लोग की 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली गॉड अभी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और ये सारी हेवनली बॉडी को पोजेस करने वाली बींग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसी वो चैन गेजिंग फिर से एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा लेकिन आखिर में यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान उसे पोजेस करने की क्वालिफिकेशन को हासिल कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते चैन गेजिंग की इस बात को सुनी की एमसी थोड़ा शौक और चैन गेजिंग तब देखते हुए चैन गेजिंग से पूछने लगा तुम अभी कौन से क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनी की चैन गेजिंग एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा उसके लिए सही वक्त अभी भी नहीं आया है, अब आप इलाम और गौत तो पहुंच जाएंगे तो आप जरूर आपको हर एक चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा गुस्से में चैन गेजिंग की तरफ देखते हुए चैन गेजिंग से कहने लगा मुझे उन सभी इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत है जो लोग यहाँ पर मिस्टीरियस एक्ट करता है। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी तरफ देखती हुई होली मदर थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी से कहने लगा यानी क्या हम लोग को इसे एक्स्ट्रा मिल को पीतना चाहिए और इसे फोर्स करना चाहिए हर एक चीज को बताने के लिए। सच में दोस्तों वाइची होली मदर यहाँ पर बहुत ज्यादा आलोक से सोच रहा था और फिर वाइची होली मदर की इस बात को सुनने के बाद चैन गेजिंग थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा मेरे दोनों फेलो दाइस क्या तो भी आगे और आप लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पीठ भी क्यों ना डाले फिर भी मैं चाहकर भी आप लोग के सामने हेवनली सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। जो सुने की एमसी यहाँ चैन गेजिंग के तम अपनी फिंगर पॉइंट कर एक स्टेज फेस बनाकर चैन गेजिंग से कहने लगा तो भी किस लिए तुम आज यहाँ पर आई थी, क्या यहाँ पर सिर्फ मुझसे एक कहने के लिए आई थी। मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं और उन सभी को कभी न कभी एक दूसरे के खिलाफ फाइट करना ही पड़ेगा। जो सुने की एमसी तब देखते हुए चैन गेजिंग बहुत मुस्कुराते एमसी कहने लगा गॉड्स के एक गाइड होने की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ इतिहास को एक सेमी डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, इसे यहाँ पर द डेथ वेल कहा जाता है जो यहाँ पर ब्लैक सोल डेथ माउंटेन के अंदर 1 महीने बाद जन्म लेने वाला है। उस वक्त के अंदर सिर्फ इंसान ही यहाँ पर एटर्नल डेमन क्लैन के हर एक इंसान और शायद एंडलेस डेमन एबिस के भी बहुत सारे इंसान आने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चैन गेजिंग अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब चैन गेजिंग की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती हुई चैन गेजिंग से पूछने लगा यहाँ पर एक सेमी डिवाइन आर्टिफैक्ट क्या है। तो सुनने की वाची होली मदर एमसी तरफ देखती हुई एमसी को समझाते हुए कहने लगा ग्रैंड मास्टर एक सेमी डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पर असल में सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की जो गिरी थे उससे बहुत पहले सरपास कर चुका है और वो आप एक डिवाइन आर्टिफैक्ट के लेवल की तरफ अप्रोच कर रहा है। असल में इस तरह के आर्टिफैक्ट के अंदर हेवन और अर्थ के लॉज भी रहता है। जो सुनने की बात चैन गेजिंग थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी और वाची होली मदर से कहने लगा उन्होंने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर और डेथ वेल के अंदर जो हेवनली दाव और अर्थ है वो यहाँ पर डेथ दाव है। तो सुनने की बात एमसी थोड़ा शौक और सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर दाव और हेवन और अर्थ में से सबसे ताकतवर डेथ दाव है। अगली पर आप चैन गेजिंग यहाँ पर खड़ा होकर अपने सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहने लगा मैंने यहाँ पर मैसेज को आप डिलीवर कर दिया है। ग्रैंड मास्टर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको वहाँ पर जाना है यहाँ पर नहीं इस बार में, लेकिन जैसा भी हो जिस चीज को अभी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ग्रैंड मास्टर के लिए मेरे पास सच में हाई होप्स हैं। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग आसमान में अभी मून को देख पाते हैं और फिर वहाँ से होली मदर आप एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा हानी क्या तुम यहाँ पर ब्लैक सोयल डेथ माउंटेन की तरफ जाना चाहते हो, क्या होगा अगर ये यहाँ पर एक तरफ हुआ। तो सुनी की एमसी या वाइच होली मदर तब देखते हुए स्टेज पेज बनाकर वाइच होली मदर से कहने लगा मेरी वाइफ ने एक बार कहा था हेवनली मिस्ट्री पवेलियन के पास सबसे ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, इसलिए वो शायद यहाँ पर फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में झूठ नहीं कहने वाला है। मुझे किसी भी हालत में इस सेमी डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल करना ही पड़ेगा। इसके अंदर दाव ऑफ हेवन और अर्थ है। अभी वो सुने की बात वाइच होली मदर एमसी तब देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर एमसी कहने लगा ठीक है तो फिर मैं जरूर हर एक अरेंजमेंट को अभी कर रहा हूँ। जो सुने की बात एमसी वाइची होली मदर के हाथ को पकड़ते हुए वाइची होली मदर से कहने थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर एमसी यहाँ पर एक फिंगर को दिखाते हुए वाइची होली मदर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा यहाँ पर अभी यहाँ पर 1 महीने का वक्त है, पहले हम लोग को जरूर यहाँ पर और एक दूसरे चीजों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते यहाँ पर एल्डर तियान सियांग अभी बहुत शौक और बहुत शर्मा तो अपनी सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा ग्रैंड मास्टर क्या आप सच में मेरे साथ आप मेरे डेमन इलम के अंदर जाने के लिए तैयार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर तियान सियांग अभी बहुत खुश दिख रहा था और फिर एमसी आप एल्डर तियान सियांग के तरफ देखते हुए स्टेज पेज बनाकर एल्डर तियान सियांग से कहने लगा तुम और मेरी छोटी वाइफ के पास कुछ हिस्ट्री जरूर है, इसलिए नेचुरली मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद करने वाला हूँ। लेकिन जैसा अभी वो तुम्हारा हेवनली फॉल्स क्लैन अभी कहाँ पर लोकेटेड है वो हम लोग एमसी के साइड में अभी वाइच होली मदर खड़े होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी और वाइच होली मदर दोनों एक साथ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर एमसी इस बात को सुनने के
बाद एल्डर तियान सियांग कुछ सोचती हुई एक स्टेज पेज बनाकर सामने तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, द हांडे डेमन वैली यहाँ पर एटर्नल डेमन इलम के अंदर है। जो सुनी की एमसी स्टेज पेज बनाकर एल्डर तियान सियांग की तरफ देखती हुई एल्डर तियान सियांग से कहने लगा, ब्लैक सोयल डेड माउंटेन यहाँ पर 3 डेमन जंक्शन के अंदर लोकेटेड है। वो एटर्नल डेमन डोमेन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो भी साफ दुआ पर बहुत ज्यादा काफी वक्त होना चाहिए मेरे पास। जो सुनी की एल्डर तियान सियांग और एमसी सामने अपने स्वर को झुका तो एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और वाची होली मदर स्टेज पेज बनाकर अभी तियान सियांग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में एटर्नल डेमन इलम के अंदर हांडे डेमन वैली का सीन दिख रहा था। सच में दोस्तों इस प्लेस का सिनारी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर वहाँ पर एक इंसान को सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, मिस बहुत से डेमन आप पूरी तरह से तौबा हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है वो लोग किसी भी वक्त में हम पर अटैक करने वाले हैं। हम लोग को आप क्या करना चाहिए। जो सुनी की मिस तियान में अपने सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, जो मेरा डेमन इस यहाँ पर हमारे फॉस क्लैन के खिलाफ वेपन बोने के लिए तौबा हो चुका है, तो फिर मैं जरूर उन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। दोस्तों शायद आप लोग को ये लड़की यहाँ पर याद है, ये पहले भी एमसी के साथ बहुत बार मिल चुका है। अगली पर मिस तियान में आप एल्डर तू की तरफ देखते हुए एल्डर तू से कहने लगा, एल्डर तू आपने कभी डेमन इसके किसी भी मेंबर के खिलाफ फाइट नहीं किया है। अब हमारे सामने एक फॉर्मिडेबल एनिमी आ चुका है, क्यों ना आप यहाँ पर हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के अंदर वापस चले जाए। तो सुनी की एल्डर तो मिस तियान में की तरफ देखते हुए मिस तियान में से कहने लगा, इस हेवनली फॉक्स के लिए मेरे साथ सच में बहुत ज्यादा काइंड थी और मैं किसी भी हाल में उनकी इस काइंडनेस को यहाँ पर भूल नहीं सकता हूँ। अगली पर एक फॉक्स क्लैन के मेंबर भाग कर आते हुए एल्डर तू और मिस तियान में की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर मिस तियान में और एल्डर तू से कहने लगा, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। हांडे डेमन ने हम लोग को 4 तरफ से पहले से घेर लिया है। जो सुनी की हम लोग देख पाते एल्डर तू और मिस तियान में अभी थोड़ा शौक और उस लड़की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस तियान में बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा होते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं कमांड दे रहा हूँ हर एक इंसान को यहाँ पर गैदा होने के लिए। द हेवनली फॉक्सेस यहाँ पर जरूर डेथ को फेस करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस तियान में अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें बाहर के सारे बहुत सारे डेमन क्लैन के मेंबर को दिखाया जाता है, जिन्हें अभी एक फॉक्स क्लैन के मेंबर और एक टाइगर क्लैन के मेंबर लीड कर रहे थे। और उसी वो उनमें से फॉक्स क्लैन के मेंबर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, बादर टाइगर लाबर लॉर्ड फॉक्स किलर के उधर अब यहाँ पर अराइव हो चुका है। उन्होंने कहा जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इंसान को यहाँ पर पकड़ने के लिए और जितना ज्यादा खूबसूरत हो उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो सुनी की टाइगर क्लैन के मेंबर सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उस फॉक्स क्लैन के मेंबर से कहने लगा, उस दिन उनका खूबसूरती सच में यहाँ पर इतना स्टनिंग था, मैं चाह कर भी उसके एलोर को यहाँ पर थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। जो सुनी की टाइगर क्लैन के मेंबर की तरफ देखते हुए फॉक्स क्लैन के मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जैसा अगर बादर हम लोग पहले उन लोगों के साथ कुछ मौजी कर ले। जो सुनी की अगली पर टाइगर क्लैन का मेंबर बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, यार में अभी बाहर निकलो यहाँ पर, वरना हम लोग जरूर तुम्हारी हांडे डेमन वैली को आज यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगली पर हम लोग देख पाते मिस तियान में आप बाहर आने के बाद सामने तरफ देखते उन सभी डेमन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, टाइगर डेमन 100 साल से भी ज्यादा वक्त से पहले मैं यानी एंशिएंट हेवनली फॉक्स ने मैं यहाँ पर बचाया था और यहाँ पर तुम्हें हांडे डेमन क्लैन के मेंबर थे जिन लोगों ने मुझसे बैक किया था मेरे क्लैन को यहाँ पर रखने के लिए। सिर्फ हम लोग मिस तियान में के पीछे अभी बहुत सारे फॉक्स क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे फॉक्स क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। उसी वो मिस तियान में आगे बढ़ते फिर से कहने लगा, इस तरह से तुम लोग मेरे काइंडनेस को एनिमिटी के साथ रिपे करने वाला हो। तो सुनी की टाइगर क्लैन के मेंबर थोड़ा सा चिढ़ती हुई मिस तियान में की तरफ देखते हुए मिस तियान में से कहने लगा, इसलिए तुम पिछली बातों को यहाँ पर याद दिला रही हो। उसी वो मिस तियान में की तरफ देखते हुए फॉक्स क्लैन के मेंबर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा, क्या तुम लोग यहाँ पर हांडे डेमन वैली से नहीं हो तो भी क्या ही गलत है। अगर हम लोग हमारे टेरिटोरी को फिर से वापस ले लेते हैं। और फिर वो टाइगर क्लैन के मेंबर यहाँ पर एक तारकियों जैसा फेस बनाकर मिस तियान में की तरफ देखते हुए मिस तियान में से कहने लगा, मिस तियान में अगर तू मुझे अपना अच्छा बदल कहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हारे ऊपर पीठी दिखाकर तुम्हारे कुछ इंसान को छोड़ सकता हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जो सुने की मिस तियान में अभी उस टाइगर की तरफ बहुत गुस्से में देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, शेमलेस काउंडरी कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस तियान में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर मिस तियान में अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते आसमान उठते जोर से चिल्लाकर उन सभी डेमन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मेरे फॉक्स क्लैन के हर एक इंसान आज तुम लोग मुझे फॉलो करने वाले हो इस लाइफ एंड डेथ को फेस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस तियान में अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते मिस तियान में की बात को सुनने के बाद बहुत सारे फॉक्स क्लैन के मेंबर एक साथ जोर से चिल्ला और कहना, हाँ हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे फॉक्स क्लैन के मेंबर अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो टाइगर क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में मिस तियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से
चिल्लाकर मिस त्यान में से कहने लगा, सेमलेस औरत कोई कि तुम जरूर इस बात को यहाँ पर रिग्रेट करने वाले हो, अगर तुम मेरी बोझा को नहीं सुनते हो। सच में दोस्तों टाइगर यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस त्यान में ने बहुत ही आसानी से उस टाइगर किलिंग के मेंबर के ऊपर अपने पान से अटैक कर दिया है। इसके वजह से उस टाइगर किलिंग के मेंबर पे यहाँ पर थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस त्यान में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो टाइगर किलिंग के मेंबर मिस त्यान में की इस पांच को खाने के बाद उस फॉक्स किलिंग के मेंबर तब देखती जोर से चिल्लाकर उस फॉक्स किलिंग के मेंबर से कहने लगा, अगली उल्फ कोई के जल्दी से यहाँ पर आ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी वो टाइगर किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान में दिख रहा था। और फिर एल्डा तो आंसू में कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्लाकर मिस त्यान में से कहने लगा, पेट्रिया। अगली को हम लोग देख पाते वो फॉक्स किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पहाड़ को रिलीज कर मिस त्यान पे अटैक कर रहा था। जिस चीज को देखते एल्डा तो जोर से चिल्लाकर मिस त्यान में से कहने लगा, अपना ख्याल जरूर रखना। उसी वो फॉक्स किलिंग के मेंबर कहने लगा, तुम बेवकूफ फॉक्स कोई के तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम हमारे सामने अभी सरेंडर कर दो। उसी वो उस ऑल्फ गैलन की मेंबर की पहाड़ को देखने के बाद मिस त्यान में पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अचानक से वो उल्फ गैलन की मेंबर यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान से एमसी यहाँ पर आते हुए उस उल्फ गैलन के मेंबर को अपने सिर्फ एक ही किक से जमीन पर फेंक देता है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस त्यान में अभी उस टाइगर किलिंग के मेंबर के खिलाफ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों एमसी का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी को वहाँ पर देखने के बाद मिस त्यान में बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वो उस उल्फ किलिंग के मेंबर तब देखते हुए टाइगर किलिंग के मेंबर थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाकर उस उल्फ किलिंग के मेंबर से पूछने लगा। अगली को हम लोग देख पाते एमसी वाइची होली मदर और एल्डा त्यान सियान यहाँ पर आ चुका है। और एमसी समेत आप देखते हुए बीच से त्यान में से कहने लगा, मास्टर ऑफ त्यान में पेविलियन हम लोग सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी वाइची होली मदर और एल्डा त्यान सियान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।